हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में आपने सुना था कि क्योंकि किसी ने तुम्हारे भाभी को तंग किया है, किसी ने तुम्हारी भाभी के साथ क्या किया ये मुझे नहीं जानना। मुझे सिर्फ उस इंसान को देखना है, उस इंसान से बात करनी है जिस इंसान ने ये हरकत की है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एवरीवन, तकरीबन 20 मिनट बाद वहाँ पर जितने भी वेटर, जितने भी काम करने वाले बंदे थे, सब के सब उसके सामने आ जाते, क्योंकि बाहर उसने बोर्ड पे लिख दिया था आज ये जगह बंद है, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए बंद है लिखा था। तब वो कहता है, अर्चना खड़ी होती है, सबकी तरफ देखती है, सबकी एवरीवन एवरीथिंग। तो आप सब के सब यहाँ है जो यहाँ पर काम करते हैं, एवरीवन। एक भी किसी ने भी यहाँ पर नहाने की गुस्ताखी तो नहीं की ना? सबके कहते नहीं, हम सब यहाँ पर काम करते। ओके, एक तारीख बताती हूँ, एक टाइम बताती हूँ, एक दिन बताती हूँ। अगर उस दिन उस तारीख में एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसे देखिए गौर से। ये लड़की इस तारीख को इस दिन यहाँ आई थी इस क्लब में। इस क्लब में जब वो ये आई थी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, लेकिन उसके साथ यहाँ पर कुछ गलत किया गया, गलत ड्रिंक पिला दी गई थी उसे। और उस ड्रिंक के बाद उसकी कंडीशन बहुत गंदी थी, बहुत खराब। इसलिए मुझे सिर्फ वो बंदा चाहिए, वो बंदा जिसने मेरी गर्लफ्रेंड की ड्रिंक को एक्सपायर किया था। मेरी गर्लफ्रेंड की ड्रिंक में कुछ चीज़ मिलाई थी जिससे उसको कुछ भी याद नहीं, उसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया, कुछ भी याद नहीं। मुझे यही नहीं पता, उसके साथ किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे 100% यकीन है कि मेरी बंदी के साथ किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए मुझे यहाँ उसे अपने आप को ये साबित नहीं करना कि उसने कुछ किया नहीं, मुझे उसे ये साबित करना है कि उसके साथ किसी ने कुछ किया नहीं। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पर 100% यकीन है कि मेरे अलावा आज तक मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने छुआ नहीं। तो बताए वो इंसान जिसने मेरी गर्लफ्रेंड के ड्रिंक में कुछ चीज़ मिलाई थी, अगर उसने इज्जत से बाइज्जत तरीके से मेरे सामने खुद आके खड़ा होके कहेगा कि उसने ये काम किया है, तो आई प्रॉमिस, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की कसम खा के कहता हूँ कि मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और जो मेरे साथ ये लड़की खड़ी है ये भी उसे हाथ नहीं लगाएगी। अगर तुम में से कोई नहीं निकला, मैं तो उस बंदे को निकाल लूँगी। उसकी गर्ल सर की कसम खा के निकली घर से कि जिसने भी उसके साथ कुछ गंदा करने का सोचा ये कया, उसे जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस, कहा के निकली थी उसके सामने। अब तुम लोग इज्जत अपनी जान बचाना चाहते हो तो सामने आ जाओ, वरना मुझे 5 सेकंड नहीं लगेगा तुम में से उस इंसान को निकालने में। वहाँ पर सब लोग करते, कोई बाहर नहीं निकलता, कोई नहीं। तब खुशी कहती है कि मैं 5 तक गिन सकती हूँ मैडम? ऑफकोर्स, शो, वाई नॉट। जब तुम 5 तक गिनोगी, 3 तक वो अगर बाहर ना आया, 5वें तक मैं तुम्हारे सामने से लगा कर खड़ा कर दूंगी। इसके बाद पहले तुम हाथ साफ करो, फिर मैं हाथ साफ करती हूँ। और तुम्हें सबूत चाहिए था तो तुम्हारे मोबाइल पर सबूत आ चुका है, उसे गौर से देखो, फिर हम बात करेंगे इस बारे में। तब वो अपने मोबाइल पे देखता है उस वीडियो को देखने के बाद उससे भी गुस्सा आता है, तो लेकिन वो खामोश होता है क्योंकि उसने कहा था 5 मिनट। 1, खुशी स्टार्ट कर देती है। 2, तब भी वो इंसान नहीं निकलता। 3, तब भी नहीं निकलता। चौथे पे जाकर पूरे एंड में जो लड़का खड़ा था उसे कॉलर से पकड़कर खुशी उससे सामने ला, सॉरी नाम में अक्सर मिस्टेक होता, सॉरी, अर्चना उसे कॉलर से पकड़कर सामने रखकर खींच के कस के थप्पड़ लगाती है। 1, 2, 3, 4, तकरीबन 5 थप्पड़ लगा मारती है उसे। और 5वीं थप्पड़ इतने कस के होते हो कि वो बंदा इंसान के मुंह से खून प्लस वो इंसान ज़मीन पे गिर जाता है। तो उसके पैर पकड़ के कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें मौका मिला था कहने का, अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, अब तुम्हें अपना हाथ साफ करूंगी। ये कहकर जो उसे लात मारती है, उसे गुस्सा मारती है अर्चना, रुकती नहीं बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि वो एक बोतल उठा के उसके सर पे मारती है। उसके सर से खून लेना स्टार्ट, बहुत ज़्यादा बेदर्दी से उसे मारती है। मुझे यकीन है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं हुआ। अब बता, तुम्हारे साथ और कौन कौन था इस चीज़ के अंदर? मेरे साथ कोई नहीं था, किसी को नहीं पता कि मैं ये काम करता हूँ। ओके, तो यानी कि तुम ये पहले भी कर चुके हो। ये कहकर, ये सुनते ही फिर से अर्चना उसे मारना स्टार्ट कर देती है। जब वो बेहोश होता है तो अर्चना सबको कहती है, आप सब अपने अपने काम पे जाके रखे जाइए।
खुशकिस्मत है कि आप में से किसी ने इसके साथ नहीं दिया, वरना इस वक्त उसकी कंडीशन भी यही होती। अब आप सब अपने अपने काम पे जाइए, अपना काम कीजिए, यहाँ पर जो होगा हम देख लेंगे। आप जाइए। और हाँ, ये कह दूँ कि ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी शायद इस क्लब में ऐसा कुछ कर चुका है, उसने किसी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। इसलिए खुश नसीब है, मेरी गर्लफ्रेंड समझदार है, मेरी गर्लफ्रेंड कि उसने खुद को बचा रखा है और बचा के रखा है मेरे लिए। आई फॉर मुझे फ़ख्र है अपनी रोज़ पर कि उसने किस तरह खुद को बचाया है इन कमीनों के होते हुए। मेरी रोज़ सही सलामत मेरे पास है, अब तुम सबके सब जा सकते हो। ये कहकर वो एक चेयर पर बैठ जाती है, उसके सामने उसके बालों से पकड़ के उसके सर को ज़ोर से खींचती। खुशी जो ये सब देख रही थी तो हैरान थी, और उनके पीछे लब खुश भी उस क्लब के अंदर थे और वीडियो वो सबको दिखा रहे थे। मैंने तुमसे कहा, बड़े प्यार से कहा। वहाँ पर सब उसे देख रहे थे, अर्चना की पूरी फैमिली, रोज़ की पूरी फैमिली प्लस खुशी की पूरी फैमिली प्लस ज़िंदगी, उस सब चीज़ें देख रही थी जो ज़िंदगी की थी। इसे पता नहीं कौन बचाएगा। खुशी तो एक साइड पे खड़ी है। तब खुशी की मम्मा कहती है, मैंने अर्चना को समझदार समझा था बेटा। मैंने कहा ना मम्मा, जब बात हम दोनों की यानी कि खुशी, जब बात मेरी और रोज़ की आएगी तो ये दोनों इसी तरह बिहेव करेंगे, इसलिए कहा था अकेले जाने मत दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब क्या कर सकते हैं सिवाय देखने के। देखती है आगे क्या करती है वो। कोई इंसान मेरी बेटी से इतना प्यार करता है। ओहो मम्मा, समझाइए आंटी को कि अर्चना बहुत प्यार करती है आपकी बेटी से, इसलिए तो आज उसके लिए खड़ी है। देख लीजिए किस तरह खड़ी है उसकी ढाल बन के, किस तरह कह रही कि उसकी ज़िंदगी उसकी रोज़ के साथ किसी ने गलत नहीं किया। देख लीजिए आपके सामने है। तो उसकी मम्मा कहती, हाँ मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा प्यार करने वाला इंसान मिला है। थैंक्स टू यू ज़िंदगी। अगर तुम उसकी ज़िंदगी में, खुशी की ज़िंदगी में नहीं आती तो रोज़ को अर्चना नहीं मिलती। हाँ ये तो कह सकते हैं। तो यानी कि लकी मैं हूँ। ऑफकोर्स तुम लकी हो सबके लिए। ठीक है, तो फिर रोना बंद कीजिए, आगे देखिए कि क्या करती है। मैंने जब कहा मुझे तुम चाहिए हो, प्यार से कहा ना, अगर तुम बिना कुछ खाए, बिना किसी चीज़ के 5 गिनने से पहले 3 गिनने तक तुम अगर सामने आते तो तुम्हारे साथ मैं कुछ नहीं करती। वादा किया था, अपनी मोहब्बत की कसम खा के कही थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ वो करूँगी जो किसी ने सोचा न देखा होगा। इस क्लब में जितने लोग काम करते उनके लिए तुम एक सबक बनोगे कि कभी कोई लड़की यहाँ पर आए उसे इज्जत से उसके घर तक किस तरह छोड़ना चाहिए। ये क्लब में ये लोग सीखेंगे, आज के दिन तो ज़रूर सीखेंगे। अब वो बेहोश हो चुका था। तब खुशी कहती है, मैं कहूँ मैं कुछ करूँ? हाँ इसे होश में ला सकती हूँ, ऑफकोर्स ला सकती, क्यों नहीं ला सकती। तब वो एक वेटर को इशारा करता है, उसके कान में कुछ कहता है, वो वेटर से देखता है, जाओ करो भाई, हमें कुछ कहना है, कुछ लेना है इससे, हमारी दोस्त को तकलीफ दी है। मैंने तो खैर अभी तक कुछ किया नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैडम मेरे लिए भी तो कुछ छोड़िए। फिलहाल तो मेरी गर्लफ्रेंड की बात है, तो मैं कैसे छोड़ सकती तुम पे। तुम बाद में जब ये ठीक होगा ना, हॉस्पिटल जाएगा, घर से वापस आएगा, घर आएगा तो तुम अपना हाथ साफ कर सकते। क्या आप इसकी कंडीशन ऐसे करने वाली है? दिस नोट पे मुझे भी कुछ करने दीजिए ना, आई प्रॉमिस मैं भी कुछ करूँगी। कर रही हो ना इसे होश में लाने के लिए? वेरी फनी। आपको पता है मैं किस तरह से होश में ला रही हूँ? हाँ पता है, करो फिर। ओके बॉस, ये क्या करो, एक बाल्टी जिसमें शिट, ये देखिए क्या कर रहे हैं। वो बाल्टी सीधा उस लड़की के ऊपर गिरा दी थी, बर्फ से भरा हुआ ठंडी मौसम में। उसके कपड़े, खुशी के कहने पर उसका शर्ट निकाल दिया गया था। अब वो लड़का सिर्फ एक बनियान और ब्लैक ब्लैक कलर के पैंट पे था, जो नॉर्मल कैजुअल होटलों में काम ड्यूटी करते हुए पहनते हैं वर्दी, वैसे थी। लेकिन उसका शर्ट को निकाल कर खुशी ने एक साइड पे रख दिया था, निकाल कर नहीं, फाड़ के। तब जिंदगी कहती, इसकी हरकतें देखो। वो कुछ नहीं करती, एक साइड पे जाके उस शर्ट को रखती है और जो बाल्टी भर के वो लाई थी वो पूरी बाल्टी उस इंसान पर डाल देती है, और ये बाल्टी जब ठंडे पानी उस इंसान पर गिरते वो झट से उठ के बैठ जाता है। अरे वाह, तुम उठ गए, अब बता। तब रोज कहती है, तब अर्चना कहती है, खुशी साइड में होना। ओके बॉस, ये कहकर एक साइड में चली जाती है। मेरा बारी कब आएगा? तब वो लवा के उसे कहता है, दी ये क्या कर रही है आप दोनों? आप दोनों इतनी खतरनाक है, पता नहीं था। तुम दोनों कब आए यहाँ पे?
हम तो कब से यहाँ खड़े हैं। खड़े हो ना तो खामोशी से एक साइड पे खड़े हो जाओ। चाओ शाबाश। यहाँ जो हो रहा है घर में किसी को बताना नहीं चले, ठीक है? जाओ अब साइड में। बाबा रे बाबा, खुश तू तो गया, तू तो वीडियो कॉल कर रहा है, घर को सबको दिखा रहा है। भाभी ने ऑर्डर दिया, अब मैं क्या करूं? कट कर दूं? खबरदार, जब तुम में से किसी ने मोबाइल को कट किया उससे तो बच जाओगे, मुझसे नहीं बचोगे। तुम्हारी बहन सिर्फ 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के लिए आए हैं, तकरीबन इसके 3-4 महीने तक तुम लोग मुझे झेलोगे। अब तुम लोग सोचो, 1 हफ्ते का झेलना पसंद करोगे या 3 महीने का? अब धमकी दे रही है भाभी, यही समझ लो। अगर फ़ोन कट हुआ तुम दोनों की सज़ा भी बहुत बढ़ जाएगी। अब चुपचाप एक साइड पे खड़े होकर ये वीडियो कॉल दिखाओ हमें वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, आपसे भी, आपकी बंदी से भी आप ही बचाएंगी हमें, इतना तो यकीन कर सकते हैं आप पर। बिल्कुल बचा लूँगी, डोंट वरी। ठीक है, ये क्या करो, साइड में खड़े होते थे। खुश, जिसके मोबाइल हाथ में मोबाइल था, खुशी उसको इस चीज़ को गौर नहीं करती, उसकी सारा फोकस उस लड़की पे था, उस लड़की की तरफ था। तब वो कहती है, अर्चना फिर से नीचे झुककर उसके बालों से पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करके पूछती है। वो बेटी थी तो फेस टू फेस करने के लिए उसे थोड़ा सा ऊपर करती। वो कहाँ मिलेगा? किसकी बात कर रहे हैं? खुशी तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे देखना चाहती तुम किस तरह से उगलवा सकती हो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये कहकर खुशी मैदान में उतरती। मैं इसका दांत तोड़ दूं? एवरीथिंग विद यू बेटा, जो तोड़ना है तोड़ो, बस इसके मुंह से उस इंसान का नाम निकलवा दो। बताता हूँ बस। दिस नॉट वे, मुझे ये गेम नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रही गेम को। जब मुझे मारने के लिए कहा, लेकिन मैं मारूंगी। एक एक फिर भी उसे कस के एक पंच मारती उसके जबड़े पर, और उसके वाकई 2 दांत टूट के बाहर आ जाते हैं। मैंने कहा ना, मैं बता रहा हूँ क्यों मारा, पर मैंने सुना नहीं ना, इसलिए मारा। अब मैंने सुना तुम बता रहे हो तो सॉरी, मैंने तुम्हें पहले मार दिया। अब बताओ कि वो बंदा कहाँ और कब मिलेगा? मैं कुछ कहूँ? उसका दोस्त उससे कहता है, अर्चना की तरफ देखकर, तुम इसके दोस्त को जानते हो? हाँ, अक्सर देखा इसके साथ यहाँ आते हुए, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे क्लब में ये काम करता है ये साला कमीना। मैं भी अपना हिसाब करना चाहूँ। तू बाद में लास्ट में कर, हम दोनों का हिसाब बहुत काफ़ी इसके लिए। बचेगा तो तू बात साफ कर ले, लेकिन इसे ज़िंदा तो मैं नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी वजह से मेरी मोहब्बत रोई है, जिसकी आंखों में आंसू ना आने की कसम खाई है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिसे मैं एक बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ, उसको तुमने रुलाया है। तुमने क्या, तुम्हारे उस कमीने इंसान ने रुलाया। तू तो बच जाए अब ना बचे ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर एक और बोतल उसके सर पे मारती है। मैं बता तो रहा हूँ ना, अब हमें इंटरेस्ट नहीं है सुनना, हम खुद उसे ढूंढ के निकालेंगे। ये कहकर उसे मारना स्टार्ट कर देती है। अर्चना प्लस खुशी एक साथ दोनों उस पर हाथ साफ करने लगते। तब वो कहता है, उसका दोस्त उस साइड में उड़ के कहता है, ए गाइस रुको रुको, मैं तुम दोनों को नहीं छूंगा क्योंकि तुम दोनों लड़कियां हो, लेकिन तुम्हें छू सकता हूँ, लेकिन नहीं छू सकता क्योंकि तुम लड़की हो, ये भी लड़की है। एक काम करो प्लीज़ यार, ये मर जाएगा, अगर मर जाएगा तो तुम दोनों की गर्लफ्रेंड क्या करेंगी, तुम दोनों की लाइफ क्या करेंगी तुम्हारे बगैर? इतने वक्त तक वो लोग घर के बाहर अकेले बैठेंगे क्या? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तब लव आके उसे कहता है, दी जिंदगी भाभी कहती है कि अगर जब गुस्सा आए तो 10 तक गिनना। तुम्हारी ज़िंदगी की भाभी को एक साइड पे रखो हाल फिलहाल, मुझे अपनी दोस्त का बदला लेने दो। ओहो, तो मुझे एक साइड पर रख लें? हाँ, वो तो सही बताते, तुम्हें एक साइड क्या होती है? तो फिर से लगा के कहते, दी सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि हम जिंदगी भाभी के चहेते देवर हैं। हमारे मुंह से आपके लिए कुछ उलट निकला तो आपको ऐसी की तैसी होने वाली है दी, इसलिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, अगर तुम भी बीच में तो तुम्हें भी मारूंगी। बाबा रे बाबा, एक साइड पे हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता था, सॉरी भाभी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक वो खुद शांत नहीं होती, लेकिन इसकी कंडीशन देखकर ये जिंदा भी नहीं बचने वाली। ए रुको, उसका एड्रेस सिर्फ इसे पता है, मुझे नहीं पता इसका एड्रेस। जैसे ही एड्रेस का नाम लेती है अर्चना प्लस खुशी रुक जाते हैं, तो जाके एक साइड पे खड़े होते हैं। ओह, तो तुम पहले नहीं बता सकते कि तुम्हें एड्रेस नहीं पता? तुम्हारी वजह से तुम इसे मार रहा था, अब रुक गए। लो, फिर से ये बेहोश हो गया, इसे अब हॉस्पिटल में होश आने में दो।
वो कुछ लोगों को बुलाते, वहाँ पर सब लोग डर रहे थे कि एक दो लड़कियाँ आके वहाँ के एक वेटर को इस कदर बेदर्दी से मार रही थी। लेकिन जब उन्हें इसकी हरकत की पता चला तो कहते हैं मैडम एक दो और मार लीजिए हमारी तरफ से भी, हमें नहीं पता था हमारे इस क्लब में ये काम करता है कमीना। हाँ, जब ये हॉस्पिटल से निकलेगा ना, ये मेरा नंबर है, अर्चना अपना नंबर देती है उसे। जब ये हॉस्पिटल से फिर से निकलेगा, सही सलामत निकलेगा, मुझे एक कॉल कर देना, उसे फिर से मारने के लिए मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अब ले जाओ। तुम में से कोई इसके दोस्त का जानता है जो ये क्लब में अक्सर आता है इसके कहने पर, या जब ये कोई शिकार रखती है उसके लिए तब वो आता है? हाँ वो मैं जानता हूँ। मेरे ख्याल से ये तब वो बुलाता है उसे जब कोई लड़की उसकी नज़र में अच्छी लगती है या पैसे वाली लगती हो। जिस तरह आप कह रहे हो उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकलने के काम करते हैं, तो यही काम करते हैं। हाँ, एक रूम है इनके नाम पर बुक के ऊपर, लेकिन मैं इतना श्योर से कह सकती हूँ कि जिस रूम में ये लड़की को लेके जाता है आराम करवाने के लिए, उस रूम में आपकी गर्लफ्रेंड नहीं गई थी। आपकी गर्लफ्रेंड ने नीचे आकर फिर से वहाँ से एक वेटर आके कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं जहाँ तक हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात करूँ तो ये जो आपने से मारा है ना, अच्छा किया है, सही किया मारा है। लेकिन आपको ये बता दूँ, जिस रूम में ये लड़की को लेके जाता है, जिस रूम के बारे में इसने अभी आपको बताया, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड उस रूम में नहीं गई थी। हाँ, ये लेके भी गया था उसे संभाल के आराम से। दीदी दीदी बोल रहा था, ये कहकर उसे कस के थप्पड़ मारता, साले कमीने इंसान। बहन बोलकर अपनी बहन के साथ इसे करने की सोचता है। अगर तू अपने दूसरों की बहनों को बहन नहीं मानता तो तू पता नहीं अपनी बहन के साथ क्या करता होगा, कमीना कहीं का। वो भी अपना थप्पड़ दो तो मारता है उसके अंदर, उसको दो तीन थप्पड़ वो भी मारता है, लेकिन वो होश में तो नहीं था, वो बेहोश हो चुका था। क्योंकि अर्चना खुशी ने उसकी ये कंडीशन की थी कि अगर वो बच्चे यही गनीमत है, वरना उसका मौत तो कन्फर्म था। और वहाँ का होटल का, उस क्लब का मालिक उसे हॉस्पिटल भेजता है। उसे हॉस्पिटल भेजने के बाद पूछता, सॉरी सॉरी गाइस। तब वो वेटर कहता बताओ क्या हुआ था उस रात। जब ये इसने उस लड़की को उस रूम में लेके गया था, वो लड़की रूम में गई भी थी। फिर उससे तकरीबन 2 मिनट बाद उस लड़की रूम से निकली थी। तब मैं उस साइड की सफाई कर रहा था। हाँ, मैं सफाई कर रहा था। तब उस लड़की ने कहा सुनो, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास मेरा मोबाइल शायद ऑफ भी हो चुका है और मुझे नंबर उस मोबाइल में सब सेफ है। मुझे याद है नंबर, लेकिन शायद मैं नंबरों में गड़बड़ कर सकती हूँ। लेकिन मुझे एक रूम चाहिए, एक ऐसा रूम जहाँ मैं अंदर जाके उस रूम को लॉक कर दूँ, और अगर वो रूम अगर कोई बाहर से भी खोलने की कोशिश करे तब तक मैं ना खोलूँ तो रूम खुले ही ना। मुझे ऐसा रूम दे सकते हो तुम? देखो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, बट प्लीज़ मुझे एक ऐसा रूम दे दो। तब मैंने सर ने हमें कहा था, जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो, जो कोई भी हेल्प इस तरह की हेल्प हमसे मांगे, तो हम उसे वो रूम दे जिसमें हमने अच्छा खासा अंदर से लॉक लगा रखा है। तो मैं उसे लेकर वही चला गया। उसे इस रूम में अंदर लेके गया, तो अंदर से दिखाया, देखिए मैडम ये देखिए 3-4 लॉक है, ये आप अंदर से लॉक कर दीजिए। किसी के बाप की हिम्मत नहीं होगी आपको तंग करने की, कोई भी आपके रूम को नहीं खोलेगा आपकी इजाज़त के बगैर। थैंक यू सो मच। क्या मैं ये लो पकड़ो। और उन्होंने अच्छा खासा पैसे मेरे हाथ में रख दिए, अच्छा खासे, जिससे मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस, उसके गिफ्ट वगैरह, मैंने कहा मैम ये तो बहुत पैसे, ज़्यादा पैसे है। ये इस रूम के चार्जिंग होंगे, जितना इस रूम के चार्जिंग है उतना, और तुमने मेरी हिफाजत की है उसके जितना हो सके अपनी फैमिली के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट लेके जाना। थैंक यू सो मच। अगर गंदे लोग भी होते हैं ना, तो आप जैसे अच्छे लोग भी होते हैं हम लोगों की हिफाजत के लिए। थैंक यू, आप अब जा सकते हैं, मैं रूम लॉक कर दूंगी। थैंक यू सो मच। ये कहकर जब मैं बाहर निकला तो मैं वही खड़ा था। मैंने उससे कहा मैम आपने रूम लॉक कर लिया? 3 दफ़ा बोला, चौथी दफ़ा उनकी आवाज़ आई हाँ। थैंक यू भैया, मैंने अंदर से रूम चारों लॉक लगा दिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद कुछ नहीं हुआ उसके साथ, कुछ भी नहीं। सुबह तक उस रूम को तरफ मेरे ही ड्यूटी दी थी कि कहीं कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब मेरा ये दोस्त आया, कहता वो लड़की का है। मैंने कहा उस नया रूम मांगा तो मैंने नया रूम दे दिया, उस रूम में आ रहा हूँ। तो कहने कौन सा रूम? वही जो सर ने हमें कहा था, जब भी कोई लड़की परेशान हो, कोई मसला हो, हम उस लड़की को वो रूम दे देता। हमने उसे वो रूम दे दिया, तो मैंने दे दिया उसे वो रूम। उसे इसे मेरा कॉलर ज़रूर पकड़ा था, मुझे नहीं पता था क्यों पकड़ा था।
मैंने कहा भाई तू मेरा कॉलर क्यों पकड़ रहा है, जो सर ने कहा मैं तो वही करूँगा ना, मुझे यहाँ काम करना है, थोड़ी उन्हें अपनी नौकरी को हाथ से धोना है। आज इस बढ़ती हुई आबादी में इतनी नौकरी कम ही मिलती है और तू चाहता है मैं अपना नौकरी गवा दूँ, हट यहाँ से। ये कहकर मैं वहाँ से निकल गया था। और सुबह रूम सर्विस के लिए यही गया था। जब मैडम ने रूम सर्विस का नाम सुना था तो दरवाजा, उस टाइम मैं भी यही खड़ा था, लेकिन इसने मुझे देखकर वहाँ से हटा दिया, शायद पता नहीं क्यों। लेकिन जब वो लड़की बाहर निकली, उसके पीछे एक लड़का निकला। मैं हैरान था, ये क्या कर रहा है भाई। तब मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा ये इस लड़की का भाई है, उसे लेने आया था। तब मैंने कुछ कहा नहीं कि हाँ शायद उसका भाई, उसने कॉल किया होगा, मैसेज किया होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वो इंसान सिर्फ 2 मिनट के अंदर गया, 2 मिनट के अंदर बाहर निकला था। इस बीच में उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बेटी है, उसी बेटी की कसम खा के कहता हूँ। और पता है आपकी इन चीज़ों की, आपकी इस गर्लफ्रेंड की वजह से ना मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे इसलिए उस एहसान को नहीं भूल सकता। आपकी गर्लफ्रेंड ने जो पैसे मुझे दिए ना, उससे मेरे घर की आधे मसले हल हो गए, आधे से आधे। जो मसले मेरे साथ थे वो हल हो गए। उस दिन शायद मैं बहुत परेशान था, मैं भी परेशान था। वो वेटर अपने कहने लगता है जब आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे एक घंटी नोट की दी, मैं तो हैरान हो गया भाई, लगता है इसने कुछ ज़्यादा फी रखी है। मैंने सोचा सुबह शायद वो मुझसे मांगेगी, लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं मांगा। जब मैंने उसे कहा आप ठीक हो, घर जा रही हो, उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। ऐसे लगा किसी चीज़ से डर के जा रही है। मैं उनसे कहने वाला था अब डरो मत, आपके साथ कुछ हुआ नहीं, लेकिन तब तक वो निकल गई थी। इतना तो एहसान नहीं है मेरा उसके ऊपर, उसका उनका एहसान है मेरे ऊपर कि मैं उसे बता सकूँ उसके साथ कुछ हुआ नहीं। तब रोज़ ज़ोर ज़ोर से हंसते लग दिया, रोज़ ज़ोर से हंसती, कहती आई एम सॉरी मेरी जान, मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए गलत समझा, थोड़ी देर के लिए, लेकिन तुम मुझसे भी ज़्यादा समझदार निकली। आई लव यू मेरी रोज़, आई रियली रियली लव यू। मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा। अब पता चला ना मेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरी गर्लफ्रेंड समझदार। सॉरी थोड़ी देर पहले तुम्हें ना समझ कहने के लिए, बच्चा कहने के लिए, लेकिन तुम बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी मोहब्बत। आई लव यू सो मच रोज़, आई रियली लव यू। तब खुशी कहती है अब मैं कुछ कहूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस सुन लिया ना, अब चलो यहाँ से। क्या चलना कहाँ है? अभी तो दूसरा बंदा, उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं, उसके घर जाके उसे मारूं? इतनी तकलीफ क्यों करना है मैडम, वो आ जाएगा यहाँ पे। और वेटर कहता है अच्छा कैसे? आज रात एक स्पेशल पार्टी है, वो ज़रूर आएगा। नहीं, हमें किसी पार्टी में नहीं चलना, इसी वक्त मुझे उसका हिसाब किताब ख़त्म करना है। तो ठीक है अभी लीजिए। ये कहकर उस अपने दोस्त को, जो ज़ख्मी इंसान था जिसे उठा के लेके जा रहे थे, तो उसे कहते हैं रुको रुको। उसके पास जाता है, उसका मोबाइल निकालता है, लो फिंगर लॉक है बाबा जान, ये लो। ये कहकर वो लॉक खोलता है और व्हाट्सएप पे चाहते, व्हाट्सएप में वो तस्वीरें देखने लगता है। जब तक वो तस्वीरें देखता है तब खुशी कहती है मुझे कुछ कहना है मैडम, बोलने तो दीजिए, जिस तरह खुशी आपकी खुशी डबल हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे मेरी रोज़ के पास जाना है। इस केस को ख़त्म करके मुझे मुझे मेरी रोज़ पे पास जाना है। रिलैक्स रिलैक्स। आप उस वक्त भी इतने पैनिक नहीं होते जितना कंडीशन उसकी देखी थी। अब आप इतनी खुश हो रहे हैं। आपकी खुशी के लिए बता दूं, उसे सोडे से एलर्जी है। शायद उसने कभी आपको बता नहीं, कभी हमने सोडा पिया नहीं, तो बताइए क्यों। उसे मीठे सोडे से एलर्जी, अगर उसके खाने में प्लस उसके जूस में प्लस किसी चीज़ में भी अगर उस मीठा सोडा पड़ा तो उससे उसकी एलर्जी होती है और उससे उसकी पूरी बॉडी पर रैशेस होती हैं। ऐसे रैशेस होते हैं जैसे कि उसे ऐसा लगता है किसी ने उसे बाइक की है, यानी कि लेफ्ट बाइक दी है। तो उस सुबह को याद नहीं था उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ क्यों हुआ है, इसलिए उसने ये सोचा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। यही कहना है तुम्हें खुशी? यही कहना है। तो तुम्हारी स्माइल की वजह ये थी, ये थी। जब से मैं उसकी ज़िंदगी में गई हूँ ना, जब से वो मेरी दोस्त बनी, इस चीज़ का मैंने बहुत ख्याल रखा है। एवरीवन, हम कहीं पर भी जाते पहले पता लगाते उस चीज़ में सोडा तो नहीं है, तब हम उस चीज़ का ऑर्डर दे के खाते पीते हैं, इस तरह करते थे। लेकिन उस दिन शायद इमरजेंसी में उसे ये चीज़ मिली, और इतना भी मुझे फ़ख्र मेरी दोस्त पर कि उसने इस सिचुएशन में भी, इस हालत में भी खुद को संभाल के रखा, खुद को होश में रख कर अपने फैसले लिए। मेरी रोज़ बड़ी हो गई यार। ये कहकर उसकी आंखों से 2 आंसू निकलते हैं, खुशी की आंखों से। उसे मैंने बहुत संभाला था, बहुत ज़्यादा। अक्सर आंटी कहती थी बेटा खुशी से संभालो, मुझे पता है मेरी बेटी है, लेकिन ये कभी कभार उलूल जलूल हरकतें करती है, बहुत ज़्यादा करती है।
तो जब से तुम इसकी दोस्त हो ना, मैं इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होकर रह गई हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं लगता। मुझे ये भी डर नहीं लगता अगर पूरी रहती है तुम्हारे साथ रात को बाहर भी रहे ना, तो मुझे यकीन है कि कोई एक लड़की है उसकी हिफाजत के लिए, उसकी दोस्त खुशी उसके साथ है। लेकिन आज जो मेरी दोस्त ने किया है ना, अब मैं भी कह सकती हूँ मेरी रोज़ बड़ी हो गई, वो अपने फैसले कर सकती है। आई लव माई फ्रेंड, आई लव। मुझे तुम पर फख्र है रोज़, जो तुमने किया ना उसके लिए क्या कह सकती, कुछ भी नहीं सिवाय इसके दिल कर रहा है तुम्हें कस के हक करो और कहूँ यू आर द बेस्ट फ्रेंड माई लाइफ। तुम अब बड़ी हो गई, अब मुझे तुमसे तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैं लूँगी, क्योंकि आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेती हूँ, ली है और लूँगी, और आगे भी जाकर लूँगी, आगे भी जाकर भी मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी। आई प्रॉमिस माई स्वीट सिस्टर, आई वेरी वेरी प्रॉमिस माई बेस्ट फ्रेंड। तब अर्चना कहती मुझे खुशी है, आई लव माई लव। ये तो ये कहते ये है बंदा वो, तो उसे देख कर कहता ये है, तो बुलाओ इसे इसी के नंबर से और कहो एक माल। वही दूसरी तरफ देखा जाता है जहाँ पर सारे लोग बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहे थे, जो लोग वहाँ पर बात कर रहे थे, जो कह रहे थे, सब एवरीथिंग सब कुछ सुन रहे थे, जहाँ सबके चेहरे पर एक स्माइल आती है और सब कहते आखिर इन दोनों ने ये साबित कर दिया कि इनके दोस्त के साथ कुछ नहीं हुआ है, प्लस अर्चना की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पर बेटे सब एक दूसरे से बात कह रहे थे, तब खुशी की सॉरी रोज़ की मम्मा की आंखों से आंसू आते हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी समझदार निकलेगी, इतनी समझदार निकलेगी कि उसे पता था इस सिचुएशन में क्या करना है, उसे पता था जो चल रहा है अगर इस कंडीशन में किसी की भी हाथ लगेगी तो उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। और ये सब खुशी की सीख है। मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी बेटी को एक अच्छे हाथों में सौंपा था, और आप दोनों के पे आप दोनों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा। इस चक्कर में जब जब आपका ट्रांसफ़र होता था डरती थी, आप लोग शुरू में तो अनजान थे ना हमारे लिए, लेकिन मेरी बेटी की ज़िद थी और मुझे अपनी बेटी की ज़िद पूरी करने की आदत है। हाँ, गुस्से में मैंने भेजा ज़रूर था, लेकिन डर के भेजा था। पता नहीं आप लोग कैसे होंगे, पता नहीं मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करेंगे, पता नहीं आप कैसे लोग होंगे, पता नहीं मेरी बेटी के साथ कैसे सलूक करेंगे, पता नहीं मेरी बेटी को वो प्यार देंगे जिसके बारे में वो कहती है मुझसे। नहीं, खुशी की मम्मा अच्छी है, खुशी की अच्छी है, खुशी की फैमिली अच्छी है, और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे चलेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ। ठीक है, देखेंगे तुम्हारी हरकतें कितने दिन तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे, जाओ पता चलेगा तुम्हें। मम्मा मम्मा मैं जैसी हूँ वैसी ही जा रही हूँ। अच्छा, वहाँ पर भी इसी तरह तोड़ फोड़ करके जैसे मेरे घर के अंदर तोड़ फोड़ किया था तुमने। मेरी प्यारी मम्मा सॉरी तो कह रही हूँ ना नानी के गुलदान के लिए। बात मत करो मुझसे, आप यहाँ से जाओ, यहाँ से तुम्हारी नई फैमिली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सोच लीजिए फिर आप मुझे नहीं देखेंगी, आप मुझे नहीं डांटेंगी। अगर डांटेंगी भी तो सिर्फ फ़ोन पे डांटेंगी, डांटेंगी भी ना तो सिर्फ मोबाइल पे मुझे सुनाएंगी, आप मुझ पर हाथ नहीं उठा पाएंगी। सोच लीजिए, जाना ज़रूरी है। वैसे भी तो आप मुझे बोर्डिंग भेजना चाहती है, बोर्डिंग से अच्छे तो मैं अपनी नई दोस्त खुशी के साथ उसकी फैमिली के साथ रह लूँ। और वैसे भी वो लोग वो कहते हैं ना ट्रांसफ़र खेलते हैं, मुझे भी खेलना है। आई लाइक इट, ट्रांसफ़र खेलने की इजाज़त दीजिए ना प्लीज़ 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 प्लीज़। मुझे पता है आप दिल से नहीं दे रही, मुझे नाराज़ होकर दे रही हैं, लेकिन मैं आपकी खुशी से जाना चाहती हूँ। वैसे भी तो आप मुझे बोर्डिंग में अपनी खुशी से नहीं, मैं कभी अपनी बेटी को बोर्डिंग में ना भेजूँ तो हर बार क्यों कहती है बोर्डिंग में भेजेंगी, बोर्डिंग में भेजेंगी, आप कहती है ना। आप मुझे प्लीज़ खुशी से कहिए ना, अपनी खुशी से कहिए मुझे जाने के लिए, वरना मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, ताकि फिर से कुछ और तोड़ फोड़ करो। और जब वो गई उसके एक हफ्ते बाद मैंने उसके रूम की सफाई की, और उस रूम से मुझे मेरी माँ की वो आखिरी निशानी मिली, और उस पर एक चिट। पता है आप लोगों को उसमें क्या लिखा था? आपने ये क्या सोच लिया कि आपकी ये बदतमीज़ बेटी आपकी उस खुशी को आपसे दूर करेगी जिससे आप बेतना प्यार करती हैं। नानी की आखिरी निशानी थी, उन्होंने खुद से अपने हाथों से ये गिफ्ट आपको दी थी, ये कहकर इसमें अक्सर अक्सर ताज़े गुलाब रखना, कभी इसमें मुरझाए गुलाब रखना मत।
जब भी रखना है इस गुलदान में ताज़े गुलाब रखना, इससे घर में अच्छी फीलिंग आप लोगों को महसूस होगी। बाहर से आओगे, जैसे ही आपकी नज़र इस गुलदान पर पड़ेगी ना, जो गुस्सा को, जो डिप्रेशन, जो भी नाराज़गी बाहर से आप अंदर ला रहे हैं, उसी वक्त उस गुलाब की खुशबू से, उस गुलाब की महकने से आपकी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपके चेहरे पर एक खुद ब खुद एक प्यारी सी स्माइल आएगी। तो मैं कैसे आपकी इस स्माइल को अपने इस फालतू चीज़ के लिए तोड़ दूँ। मैंने खुशी से वादा किया था कि मैं उसके साथ जाऊंगी, उसके दोस्ती निभाऊंगी, तो आप परेशान मत होइएगा। मुझे मेरी गट फीलिंग कहती है खुशी मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी, प्लस उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली बनेगी। जिस तरह आप मेरे नखरे उठाती होगी ना, उसी तरह खुशी की फैमिली भी मेरे नखरे उठाएंगी। वो ये सोच कर उठाएंगी कि उन्होंने मुझे आपसे दूर किया, लेकिन मैं उन्हें बता दूंगी मैं खुद अपनी खुशी से अपनी दोस्त खुशी के साथ आई हूँ। लेकिन आप मुझसे जो नाराज़ है ना, इस नाराज़गी को लेके जा रही हो। लेकिन वादा कीजिए जैसे ही आपको मेरी ये लेटर मिलेगा, उसी वक्त आप मुझे कॉल करके कहेंगी तो तुम हरकतें बढ़ चुकी है आजकल। जब आप ये लफ्ज़ कहेंगे ना मम्मा, तब मैं समझ लाऊंगी कि आपको आपकी मम्मा की चीज़ मिल गई है। जिस तरह आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना मॉम, इतना मुझे भी पता है नानी की आखिरी निशानी, आखिरी दी हुई चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई एम सॉरी उस चीज़ के लिए जो मैंने नहीं किया। बाकी आपके सामने आपका गुलदान है। और हाँ, मैंने जाते हुए ही अपने सर्वेंट से कहा है जब भी उसे टाइम मिले मेरे रूम में आए और वहाँ पर ताज़े गुलाब रखते जाएं। वो ऐसे ही करता है जैसे मैंने कहा था। और मुझे पता था एक हफ्ते तक आप मेरे रूम में नहीं जाएंगी क्योंकि मेरे रूम की सफाई नहीं करेंगी, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने अपनी ताई को दी है जो हमारे घर की सफाई करती है। उससे मैंने कहा, पर्सनली कहा, जब उसने उस चीज़ को देखा तो उसने कहा मैं तो मैम साहब से कह दूँगी, मैम साहब उसके लिए कितनी उदास है। मैंने कहा जब तक मम्मा खुद से इस रूम में नहीं आएंगी, इस रूम में एंटर ना करके उसे खुद अपने हाथों से निकाल कर बाहर ना रखे, तब तक इसके बारे में किसी को ना पता जाए, खासकर मेरी मम्मा को। और देख लीजिए, लगता है आज एक हफ्ता पूरा हो गया, आपके हाथ में गुलदान है और आप उससे देखकर हाँ रो भी रही है और खुश भी हो रही है। इसलिए कहती हूँ मैं बुरी नहीं हूँ, बुरी हूँ आपके लिए तो हूँ, क्योंकि मैं आपको तंग करती हूँ, आपको परेशान करती हूँ। लेकिन इतना जान लीजिए, अब जिस इंसान के मैं साथ जा रही हूँ ना, वो मुझे 100% अगर सुधार नहीं सकती, मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन मुझ में कुछ मैनेज तो आ रही है। और इसके बाद आप खुद कहेंगे कि आपकी बेटी सबसे अच्छी बेटी है, आई प्रॉमिस मॉम। और ये सुनने के लिए मैं बेताब हूँ जब आपके मुंह से मैं सुनूंगी आपकी एक अच्छी बेटी। दस इट मॉम, आई रियली रियली लव यू। मैं आपसे बेतना प्यार करती हूँ, बेतना। आपसे, डैड से, अपने छोटे भाई से, सबसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैंने खुशी से वादा किया है। खुशी ने कहा था कि उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उसकी कोई दोस्त नहीं, क्योंकि अक्सर जब अंकल ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ कभी वहाँ, तो इस वजह से उन्होंने कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ, इस वजह से किया है। लेकिन आपसे प्यार भी बहुत करती हूँ और रेगुलर आपसे फ़ोन पर बात करूँगी। अगर मुझे आंटी से शिकायत होगी वो भी करूँगी, अगर मुझे आंटी से खुशी होगी तो वो भी करूँगी। लेकिन जब वो मुझे डांटेगी ना, वो भी बताऊँगी कि आपकी तरह वो मुझे डांटती भी है। और वैसे ही किया था उसने, वैसे ही मेरी बेटी ने हर पल की खबर मुझे दी। कब वो खुश होती थी, कब वो उदास होती थी, कब उसे उसे और खुशी को डांट पड़ती थी, एवरीथिंग। और बताइए आखिर में क्या कहती थी, वाह रे मम्मा, आप तो यहाँ पर भी चाय हुई हैं, अंकल पापा और आप मम्मा, आंटी आंटी मम्मा बिल्कुल आपकी तरह करती है। अगर आंटी डांटती है तो अंकल बड़े प्यार से हम समझाते हैं, बड़े प्यार से। अगर आंटी कुछ कहती है तो अंकल हमें ये कहते, छोड़ो तुम्हारी आंटी है, बर्दाश्त कर लो, मैं जैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तब हम सब हंसते थे, उनके सामने कहते हैं जैसे पापा आपसे कहते हैं, छोड़ो बेटा तुम्हारी मम्मा है, क्या कर सकते, बर्दाश्त कर रहे हो, तुम भी बर्दाश्त कर लो। फिर आप दोनों की लड़ाई, चिक चिक मैं आई लाइक इट। मुझे पूरी कुल फैमिली वाली फीलिंग आती है। अगर आप इस तरह मुझे बोर्डिंग भेजती ना गुस्से में, कभी मुझे पता है एक न एक दिन ऐसा आता कि आप मुझे बोर्डिंग भी भेज देती अपनी मेरी
हरकतों की वजह से, लेकिन आपने जिस तरह मुझे मेरी दोस्त से पास बैठना ना, मुझे परफेक्ट फैमिली वाली फीलिंग है। और इसके बाद वो अक्सर आप लोगों के साथ हर जगह जाती थी, तो ये कहूँगी मैंने अपनी बेटी को एक सही हाथों में दिया था। थैंक यू सो मच। ये तो पागल हो गई है, खुशी की वजह से उसने ये फैसला किया, और इसकी स्पेशल की कदर मैं करती हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला इसने ये हरकत की तो मैं नाराज़ भी हो गई थी, लेकिन उसने मुझे भी बताया था कि उसने तुम्हारे मम्मा की गुलदान नहीं तोड़ी थी, लेकिन मैं खामोश थी, क्योंकि उसने कहा था कि जब तक मम्मा खुद से उस कमरे में जाकर उस चीज़ को देखेंगी नहीं, तब तक आप में से कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगी। और इस वादे के साथ अक्सर मैं आपसे बात करती थी कि कभी तो आप जाओगी, कभी तो जाओगे, लेकिन नहीं, जब भी मैं किसी चीज़ के लिए कहती थी आप सर्वेंट को भेज देती थी, खुद से कभी नहीं गई थी रोज़ के रूम में, इसलिए मैं भी खामोश हो गई। खुशी की दोस्त रोज़ जब बनी ना, हमें अच्छा लगा, वाकई हमारी बेटी के लिए एक सच्ची दोस्त बनी। और ये सोचकर हमने उसे अपने साथ लेके गए कि हम खुशी की सिस्टर लेके जा रहे हैं, उसकी दोस्त नहीं। तो जैसे ट्रिस्ट खुशी को मिलेगी, वैसे रोज़ को भी मिलती गई, और बिल्कुल फैमिली मेम्बर हो गई। इन दो भाइयों की बहन, हम माँ बेटियों की बेटी, बाप हम दोनों, फादर की मदर एंड फादर की बेटी और दादा दादी की पोती, वैसी बनी। जब भी कोई लोग नए लोग हमसे मिलने आते थे तो खुशी को ये नहीं कहते थे कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो कहते थे आपकी छोटी बेटी नज़र नहीं आती थी। और कभी हम इस चीज़ को एग्जेक्ट नहीं करते थे, कहते थे नहीं वो है। कभी कभी कुछ लोग तो आके कहते थे अरे आपकी ट्विंस बेटी, लेकिन लगती नहीं कि वो ट्विंस है, क्योंकि लव कुछ ट्विस्ट है ना, तो इसलिए सब लोगों को कैसे खुशी प्लस हाँ रोज़ ट्विंस है, लेकिन लगते नहीं, लेकिन उनकी हरकतें एक जैसी। लेकिन हाँ समझदार खुशी है, ये बात भी एक लोग कहते थे हमें, तब हम खुश होते थे और हम इसी चीज़ को मानते थे कि हाँ वो हमारी दो बेटी है। एक दफ़ा तो मैंने कह भी दिया था, एक दफ़ा तो मैंने रोज़ से कह दिया था तो मुझे मम्मा बोल दो, तो कहती थी नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी मम्मा सिर्फ मेरी मम्मा है। आप मम्मा है ये नहीं कि नहीं है, लेकिन अगर मैंने आपको मम्मा कह दिया ना तो मेरी मम्मा नाराज़ हो जाएगी, और मैं उनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी मम्मा मेरे पापा हैं और रहेंगे, और आप भी मेरे मम्मा पापा आएंगे, लेकिन उनके सामने मैं आपको आंटी कहूँगी। लेकिन अगर आप चाहते कि मैं आपको मम्मा कहूँ, अंकल को पापा कहूँ, तो कहूँगी यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर हम लोगों को ये कहेंगे हम फैमिली हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं लखनऊ जाऊँगी तो सिर्फ मेरी मम्मा मम्मा, मेरे पापा पापा। आपको शायद मैं आंटी कहूँगी, आपको बुरा ना लगे इसलिए कह रही हूँ। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन कहना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। और इसके बाद तुम्हारी बेटी ने मुझे मम्मा कहना स्टार्ट कर दिया। हाँ सुना था मैंने, जब एक दफ़ा मैंने कॉल करके उससे बात कर रही थी तो अचानक उसके मुंह से मम्मा निकला था, तो फिर बात बदल कर कहती हाँ मम्मा आप क्या कह रही थी, ये कह रही थी। मैं समझ गई मेरी बेटी उसी दिन मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ए पागल मत मन। ठीक कहा, आप लोगों की परवरिश ने आज हमारी बहू को बचाया। वहाँ पर एंट्री होती है अर्चना प्लस अर्चना के फादर की, उनको देखकर सब खड़े हो जाते। आप यहाँ वीडियो कॉल अब भी चल रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ खामोशी थी। खामोशी बाद में बताएंगे क्यों खामोशी थी। तो वो अंकल कहते हाँ हम क्यों, क्या हम अपनी बहू को देखने नहीं आ सकते। सुना था उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे देखने आ गए। रोज़ कहाँ है, रूम में हम आराम कर रही, डॉक्टर इंजेक्शन दे के गए। अच्छी बात है, ये क्या करो उसकी रूम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक दफ़ा नहीं, ये कुछ दफ़ा पहले भी वो लोग यहाँ आ चुके थे रोज़ से मिलने, और उनकी फैमिली डायरेक्ट उसे उसके कमरे तक लेके गई थी। और उसके कमरे का हाल देखकर रोज़ सोचने लगती थी बाबा रे, मेरे ससुराल वालों को भी मेरे कमरे को इस तरह देखना था। तब एक दिन ऐसे ही हुआ था, अर्चना प्लस रोज़ उसकी मम्मा के साथ, सॉरी अपनी मोम डैड के साथ आए थे उसकी पापा की तबीयत पूछने की। कुछ दिन पहले उसके पापा की ब्लड प्रेशर थोड़ी सी हाई हुई थी, तो उन्हें देखने के लिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी। जब आए थे उनसे मिले तो उन्होंने कहा रोज़ कहाँ है, तो वैसे ही इसकी मम्मा ने नॉर्मल कह दी वो तो रूम में। अच्छा तो हम देख सकते हैं। उसकी मम्मा को तो नहीं पता था कि उसके रूम की इस वक्त क्या कंडीशन है, क्योंकि उन्होंने सुबह ही उस रूम को साफ़ किया था, अच्छा खासा साफ़ किया था। तब वो रूम के हाँ क्यों नहीं, चलिए ये कहकर उन दोनों को प्लस रोज़ को अर्चना को लेकर उसके रूम के में एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करते रोज़ जो अपने लिए कपड़े निकाल रही थी, क्या पहनूं क्या पहनूं, इस क्या पहनूं के चक्कर में उसने पूरे रूम की सत्यानाश करके रख दिया था। कपड़े का यहाँ, कभी वहाँ, जीन्स यहाँ, शर्ट वहाँ, ये सब कर। उसकी मोम नॉक करती है, उनकी फैमिली के मैनेज कहते हैं ना कि किसी के भी रूम में जाओ पहले नॉक करो,
ये मैंने सोचना चाहिए सबके अंदर। तो नॉक करती, लेकिन बाबा रे बाबा, हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा है, कौन नॉक करके आएगा भैया, सब लोग ऐसे ही घुस जाए तो चलो छोड़िए इस बात को। तो अंदर आते हैं, जब अंदर आते तो वहाँ का नज़ारा देखते तो उसकी माँ अपने माथे पर मार के कहती, डरती रहती, मुझे पहले देख लेना चाहिए तो मेरी बेटी क्या कर रही है। जब ये घर मेरे में होती तो क्या होता है मेरे कमरे का, उसके कमरे का हाल, जैसे कि भूचाल आ जाता है। तब वो कहती, मम्मा मुझे मेरी वाइट शर्ट नहीं मिल रही, देखिए ना कहाँ रखी है आपने, कितनी दफ़ा कहा है मेरे कपड़ों को धुलवाएंगे तो सही से रखवा दीजिए, लेकिन नहीं, आप तो मेरे कमरे की सफाई करती हैं। और आपको पता है, जब वो घूम के पता है कहती है तो उसका सर झुकता था शर्म से, लाल भी हो जाता है, शर्मिंदा टाइप की। वो सोचती, शिट, इन्हें भी मुझे इस कंडीशन में देखना था। अर्चना एक तरफ खड़ी होकर इस्तेमाल कर रही थी, तो उन्हें उसे घूर के कहती है, बता के आ जाती। तो जब वो इशारे से पूछती बता के आ जाती, तो अर्चना कहती, अपने मोबाइल को देखो कि कितनी दफ़ा मैसेज किया है और कितनी दफ़ा कॉल किया, शायद तुम्हारा मोबाइल साइलेंट पे था। तब अर्चना की माँ आके कहती, हमारी बहू को पिलाना पसंद है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, मेरी बेटी को तो सजना पसंद है, संभालना पसंद है, और आप पिलाती हो। ओ वो आंटी, मुझे मेरी एक शर्ट नहीं मिल रही थी। अरे बेटा, तब अर्चना के पापा कहते, अरे बेटा, वो क्या सामने वाइट कलर की शर्ट पड़ी है और नज़र नहीं आ रही तुम्हें क्या, इसके अलावा भी तुम्हारे पास वाइट कलर की दे रहे, लेकिन उसके साथ ही 3-4 शर्टें एक साथ खड़ी हुए हैं, कह रहे थे मैं वाइट हूँ, मैं वाइट हूँ, तुम उन्हें देख ही नहीं रही हो। वो अंकल, आप तब कैसे हो, हम ठीक है, तुम्हारे पापा से मिलने आए, लगे आज सोचा अपनी प्यारी सी बहू से मिलने, अपनी छोटी बहू से मिलने, क्यूट बहू से। आप लोग मजाक तो मत उड़ाइए, नहीं, तुम जैसी हो वैसी हमें पसंद हो, मेरी बेटी ने ऐसे ही तुम्हें पसंद किया, तो मैं क्यों कहूँ कि तुम्हें मैंने नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, जब टाइम आएगा तो मैं सीख लूँगी। नहीं, मुझे नहीं सीखना, मुझे ऐसे ही पसंद है, अगर आप लोग को ये पसंद है तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वरना आप लोग सोच लीजिए अपने लिए, नहीं बहू का सोच लेंगे, सोच लेंगे क्या, आप सोच लेंगे मेरे बगैर किसी और के बारे में। हाँ क्यों नहीं, जब तुम कह रही तुम मैनेज नहीं सीखोगी, तुम ये नहीं सीखोगी, नहीं मैं करती हूँ ना, मैं सब कुछ करती हूँ, इनके लिए मैं खाना बनाना भी सीख लूँगी, आई प्रॉमिस, लेकिन मेरे अलावा कोई बहू नहीं बनेगी आपके घर। पागल, तुम्हारे अलावा कोई ला भी नहीं सकती हमारी ये बेटी, अगर लाए ना जूते से ना मार किसी घर से बाहर ना फेंक दो, तुम हो तो ये है, समझी, और तुम ही हमारे गाँव की बहू हो, जब भी कहोगी हम धूमधाम से आके तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे, तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है हमें, वरना ये तो कब से बैठी है शादी करने के लिए। हाँ मैं कहूँ तो अभी तो कर लीजिए, कोर्ट मैरिज करते चलिए, सबके सब कोर्ट चलते, नहीं जब तक खुशी नहीं आएगी कोई शादी वादी नहीं होगी। और मुझे पता है खुशी अगर आ भी गई ना तब भी तुम शादी नहीं करोगी, क्यों क्यों नहीं करोगी, क्यों नहीं करोगी बता दूँ। अच्छा चढ़ी छोड़ इस बात को, और बात की बात में ये सब कह कर सब लोग हंसने लगते। तब उसके थे, हम देखते हैं रोज़ को, ये कहकर उसकी रूम की तरफ जाते हैं। रोज़ जो आगे खोल के बैठी थी सुनती, क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली के सामने सच बताया, लेकिन इस वक्त उस रूम में सिवाय नर्स के कोई नहीं था। वो हैरान परेशान थी कि सब लोग उससे नाराज़ होकर चले गए। वहाँ पर एंट्री होती है किसकी, अर्चना की फैमिली की। अर्चना की फैमिली अंदर आती है, उसे देखकर कहती, आप लोग यहाँ, क्या हुआ, हमारी प्यारी सी बहू हमसे नाराज़ है क्या, जो हमसे मिलने भी नहीं आ रही इन 2-3 हफ्तों से, न हमसे फ़ोन पे बात करती, वरना तो रोज़ हमसे बात करती थी, जिसे अर्चना से बात करती थी वैसे हमसे भी बात करती थी रेज़ ना। एक मैसेज एक कॉल अक्सर हमारी छोटी बहू का आता था, हमारी क्यूट बहू का, लेकिन वो आजकल नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपकी बहू चुप, बिल्कुल चुप, आओ हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं, उठो शाबाश। क्या क्या दिखाना है आपको, तुम्हें प्यार है ना मेरी बेटी से, हाँ बेतना, तो फिर बस अपनी मोहब्बत को देखो, क्या वो आज तुम्हारे लिए क्या कर रही है, तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती है वो देखो। और हाँ, जो बात तुम लेके बैठी है ना कि तुम उसके काबिल नहीं है, मेरी बेटी के अलावा, मेरी बेटी की बीवी और हमारी बहू के अलावा तुम बहुत चीज़ों की काबिल है बेटा, ये चीज़ नहीं सोचते, और जो चीज़ सोच कर तुम परेशान हो ना, इससे हमें कोई परवाह नहीं, क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ ये कुछ नहीं जानना, हमें आप पे भरोसा है। जिस तरह सॉरी गाइस, जिस तरह रोज ने कहा, जिस तरह अर्चना ने कहा कि तुम उसकी हो, उसकी थी, उसकी ही रहोगी, इस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है,
तुम्हें एक पेरेंट्स ने नहीं संभाला है, तुम्हें दो पेरेंट्स ने संभाला है। खुशी की मम्मा पापा ने भी तुम्हें संभाला है, खुशी की दादा दादी के यहाँ भी तुम्हारी परवरिश हुई है। तो ये कैसे हो सकता है दो फैमिलियों की परवरिश खराब हो, उनकी परवरिश में कोई कमी हो, कि तुम में समझदारी ना हो, तुम अपनी हिफाजत ना करो, ये कैसे हो सकता है? भला बताओगी तुम? और एक और बात याद रखो, कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम है, कैसी भी सिचुएशन है, कोई भी हालात हो, अपनी मोहब्बत प्लस अपने दोस्त से अपनी दिल की बात करो। इस तरह खुद को गुड गुड के मरने के लिए मत छोड़ो। अगर एक दोस्त को बता सकती तो दूसरी दोस्त, मैंने उसे नहीं बताया था, उसने मेरी उस फ्रेंड ने अचानक मेरी कॉल को रिसीव किया था, तो सामने वाला बंदा जो पैसे मांग रहा था उससे उसे पता चला। फिर उसने मुझे खुशी और अर्चना मैम की कसम दी थी कि मैं उसे सारी बातें बता, और उसने मुझसे कई दफ़ा कहा था कि मैं रोज़ अर्चना मैडम और खुशी से बात करूं, लेकिन मैं डरती थी क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हुआ था। अंकल सच कहती है, कुछ मत बोलो, डॉक्टर ने तुम्हें रोने से मना किया है, और तुम्हारे इस तरह रोने से ना एक इंसान की कंडीशन तो खराब हो चुकी है, अब दूसरे की क्या हालत करेंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी दोस्त, ये तुम नहीं देखना चाहती किसकी हालत खराब की। आओ उठो, शाबाश, उठो उठो। नर्स को कहते इसके ड्रिप को निकाल दो। ओके मैडम, अब किसी ड्रिप की ज़रूरत है नहीं, बस ऐसे कुछ खिला दीजिए, वो हम बाहर खिला देंगे। ये कहकर उसे लेके चले जाते बाहर, जहाँ सब उसे देख रहे थे। उसे इधर भाग के, रोज सीधे भाग के अपनी मम्मा के पास जाती है और कहती है मैंने गलत नहीं किया है ना मम्मा। तब उसकी मम्मा कहती है नहीं, मेरी बेटी कभी गलत कर ही नहीं सकती। अगर वो खुशी की दोस्त है तो खुशी की दोस्त कभी भी गलत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। सुना आपने, खुशी की बेस्ट फ्रेंड गलत नहीं कर सकती। ये देखो सामने, ये जमीन पर खून किसका? एक इंसान का, जिसने तुम्हें गलत ड्रिंक दी है। ये तो ये लोग उसे मारने गए हैं, तुम्हारी गलत फहमी दूर करने गए हैं, वरना उन्हें कोई ज़रूरत नहीं गलत इस चीज़ को जानने की कि कुछ हुआ है या नहीं। वो तो ऐसी चीज़ में खुश है कि तुम उसके साथ हो, और रोज़ के लिए इतनी काफ़ी है कि उसकी अर्चना को कुछ नहीं हुआ है। ज़िंदगी कहती है तो ज़िंदगी को देखो, सर झुका ले, सर झुकाओ। मैं भी नाराज़ हूँ तुमसे, तुमने मेरी दोस्त की कंडीशन बहुत ख़राब की है, बहुत ज़्यादा। अब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब होगी तो सामने वाले की जीना आराम हो चुके। आई एम सो सॉरी। मेरी भी सॉरी एक्सेप्ट कर लो ना, आई एम सॉरी। कभी कभार ऐसे माहौल, ऐसे सिचुएशन बन जाते कि हमें वो चीज़ करनी पड़ती जो हमें करनी नहीं चाहिए। अब शायद तुम्हें मेरी कंडीशन समझ में आई होगी कि मैंने क्यों खुशी से अक्सर इस लहजे में बात करती थी। तब कहती हाँ, पता चल गया कि कभी हमें किसी की खुशी के लिए उससे दूर रहना पड़ता है। दस सेट, यही मैं समझाना चाहती थी इतने दिन से तुम्हारे पास आते आते। अब समझ गई तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पहले आप खुशी से प्यार का इजहार कीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। उफ, तुम और तुम्हारी दोस्त एक टाइप के हो। वो कहती है तुम्हें मनाओ, तुम कहते हो उससे मनाओ, मैं किसे मनाऊँ? खुशी उस आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, मैं नहीं। हाँ, उसके लिए सॉरी कहती हूँ जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की। प्लस मुझसे नहीं, इस घर में, इस रूम में, सिवाय खुशी के मम्मा डैडी से बात ना करके तुमने सबसे बदतमीजी से बात की। हाँ, हमसे बात ना कर ये बात भी मुझे नाराज़ करती थी। ओके सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपने आप सबसे बदतमीजी से बात की, लेकिन जिस तरह कंडीशन थी तो क्या पता चला उन्हें। तुम्हें ये बता दूँ, तुमने जो जूस पिया था वो सोडे का था। क्या सोडा? नहीं, उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ओ एक मिनट, उस सोडे की वजह से मेरी बॉडी की ये कंडीशन है। हाँ, उस सोडे की वजह से तुम्हारी ये कंडीशन थी। डॉक्टर ने भी हम सबको ये बताया कि हमारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी ये कंडीशन है, जबकि हमारी लापरवाही इस चीज़ में थी नहीं। फिर भी हमें पता चला है कि हमारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी कंडीशन ये बनी, और डॉक्टर ने हम सबको डांटा। प्लस जब डॉक्टर ने सारी बातें सुनी तो उन्होंने कहा जब से तुम खुशी की लाइफ में गई हो, उसकी ज़िंदगी में गई हो, उसके घर गई हो, उसके साथ रहने लगी, तब से तुम्हें ये चीज़ का कभी मसला नहीं हुआ था।
और यहाँ पर भी खुशी ने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी है जिससे तुम्हें इस चीज़ से कभी प्रॉब्लम हो। अचानक भी अगर कभी तुम उस चीज़ को इस्तेमाल करो तुम्हारे लिए मसला पैदा हो। इसलिए खुशी ने इस बात का दोनों घरों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, तभी तुमने आज तक ठीक सही सलामत गाड़ी चल रही थी। लेकिन कल क्लब में तुम अचानक गए, वहाँ पर तुम्हें जो पानी मिला था वो सोडा वाला पानी था, इसलिए तुम्हारी कंडीशन ये हुई थी। ज़्यादा उस चीज़ का असर नहीं था जो तुमने तुम्हारे ड्रिंक को स्पोल किया गया था, यानी कि उसमें कुछ मिला के नशे की कोई चीज़ है, उससे नहीं, इस पानी से तुम्हारी कंडीशन ख़राब हुई थी। और तुम्हारी समझदारी की सलाम देते मैंने क्या किया। देखो आगे पता चलेगा। तुम्हारी दोनों दोस्तों देखो कहाँ, वहाँ देखो कहाँ तमाशा। जाओ आंटी के पास बैठो, हम भी बैठे। ये कहकर सब लोग क्यों ना पॉपकॉर्न मंगवाओ। वहाँ पर एक मासी आके कहती, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वहाँ पर रोज़ के भाई छोटा भाई आके कहता है, भाभी। तो जिंदगी कहती, हाँ बोलो। क्यों ना पॉपकॉर्न मंगवाओ, वैसे भी हम फिल्म देख रहे हैं ना, एक्शन वाली मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी वाली मूवी है। जिस तरह दी प्लस अर्चना दी क्या जीजू कर रहे हैं ना, क्या ज़बरदस्त कर रहे हैं। इससे तो पॉपकॉर्न बनता है ना, प्लीज़ पॉपकॉर्न बना दीजिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, सीरियसली मैं जाके पॉपकॉर्न बनाऊंगी इस सिचुएशन में। आप मत बताइए, बस कह दीजिए कि हाँ हम पॉपकॉर्न खाएंगे, तो हम खुद ब खुद मंगवा लेंगे। तुम लोग को खाना है, आप सबको खाना है। हाँ फिल्म चल रही तो खाना तो चाहिए ना, मूड भी बन रहा है और हमारी बेटियों पर हमें फ़क्र भी हो रहा है, इस वजह से तो खाना चाहिए। रोज अर्चना के फादर कहते, अंकल आप भी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी क्यों नहीं। जाओ बेटा कह दो किसी को पॉपकॉर्न बनाए, और हाँ साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले आओ, मज़ा आएगा पीने और खाने में। अच्छा इन दोनों बेवकूफ़ को पता है इन लोगों की वीडियो कॉल पर हम लोगों को सब कुछ दिखा रहे, लव एंड कुछ नहीं, उन्हें नहीं पता, वो अपना कर रहे हैं और इसके बाद हम अपना करेंगे। मैं हम तो कुछ नहीं करेंगे, मेरी बेटियां जो कर रही है सही कर रही। खुशी रोज प्लस अर्चना के फादर एक साथ कहते हैं, हमारी बेटी जो कर रही है ठीक कर रही है उस गंदे इंसान उस लड़कों के साथ, उन्हें इससे भी ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। लेकिन नहीं, जो कर रहे हो ठीक कर रहे। और हाँ अपनी तरफ से तुम्हें अपनी वाइफ को डांटना, हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें कोई शौक इस चीज़ का रुकना टोकना नहीं है। जो करना तुम करो खुशी के साथ, लेकिन हमारी बेटियां गलत नहीं हैं। ये तुम भी मानती हो कि हमारी बेटियां गलत नहीं कर रही हैं। हाँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि वो लोग किसी पर हाथ उठा रहे हैं, बस इस चीज़ से, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। तुम्हारे चेहरे की स्माइल, तुम्हारी आंखों की चमक ये कह रही जिंदगी बेटा, मान लो। अच्छा ठीक है, ये कहकर एक साइड में जाके बैठ जाती। तब रोज का भाई वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक प्लस पॉपकॉर्न के साथ आता है। ये देखिए, ये लीजिए भाभी आपके लिए। पहले मैं क्यों, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है ना, और खुशी दी की खैर नहीं, इसलिए आपको पहले दे रहे हैं हम। अपना गुस्सा ठंडा कीजिए और कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कीजिए। और जाके अपने रोज के पाँव के पास बैठ जाता है, अपनी बहन के पाँव के नीचे बिल्कुल पास बैठ जाता है और कहता है, आप ठीक हो। हाँ सॉरी, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार, अक्सर होता है, लेकिन आपने थप्पड़ मारा अच्छा नहीं किया। लेकिन जिस तरह तुम इनकी तारीफ कर रही थी ना, मुझे अच्छा लगा था, थैंक यू सो मच। पता है, और ये भी पता है आप जीजू से बहुत प्यार करती हो, तो डोंट वरी, कुछ गलत नहीं होगा। और हाँ पहले वाला हाफ तो आप मिस कर चुके हैं, लेकिन मैं बाद में आपको वाला हाफ दिखा दूंगा। और हाँ पहले वाला फिल्म का हाफ तो आप एक्शन वाली मूवी का आप छोड़ चुकी हूँ, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया खासकर आपके लिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो मैं इंटरवल के लास्ट पार्ट में देखूंगी, क्या कैसे मज़ा आएगा, कैसे समझ आएगा। कोई बात नहीं, ये पूरी पिक्चर आपको समझा देंगे दोनों, आप बस देखती है इंजॉय कीजिए, ठीक है। तब वहाँ से हम वहाँ से जाते हैं जहाँ पर वो वेटर कहता है ये वो लड़का है और ये उसका प्रोफाइल वगैरह है और ये इसका नंबर है। अब करना क्या है, करना क्या है, एक मैसेज करो बाबा के पास, बाबा को बोलो रोज मैडम आई है अपने पैसों के साथ। लेकिन वो उससे क्या बात करता है, मोबाइल देखो, मैसेज पढ़ देखो कैसे बात करता है, वैसे ही लिखो। एक मिनट रुको, ये कहकर एक कॉल लगाती किसी को अर्चना। तब वहाँ से एक लड़की वो फ़ोन उठाती है, तुम इस वक्त क्लब आ सकती हो। मैं क्लब नहीं आ सकती क्योंकि मैं डिनर मैं कहाँ वो क्या कहते हैं अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ आ सकती हो। हाँ हम लाएंगे लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। शट अप, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। नहीं मैं तो लेके चलूँगा। कौन से क्लब आना है बेबी, कौन से क्लब आना है मैडम, बोलो बोलो जल्दी बोलो। इस क्लब आ जाओ।
ये कौन बंदा है जिससे आप बात कर रही थी? आएगा देख लो। तुम्हारी दोस्त का एक बॉयफ्रेंड है जो उसे बॉयफ्रेंड मानना चाहता है, मनवाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी दोस्त उसे बॉयफ्रेंड नहीं मानना चाहता। आपका मतलब वो दोनों, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तुम्हारे इन दोस्तों ने। वाकई चुन के तुम दोनों ने दोस्ती रखी है, तुमने और रोज से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी कभार मैं डरती थी, पता नहीं रोज़ के कैसे दोस्त होंगे जब तुम उसके साथ नहीं हो, लेकिन तुम्हारे ना होते हुए भी उसके बाद दोस्तों की अच्छाई की कमी नहीं थी। बस इस चीज़ में थोड़ी सी छूट नहीं गए थे। कोई भी नहीं छूटा था। अगर आप सामने से ये कहकर मैसेज करोगी कि आप घर जा रहे हो, तो कौन भला ये हाँ, उन्हें ये चीज़ को कंफर्म करना चाहिए कि रोज़ घर पहुंची है या नहीं, लेकिन उन्होंने बस समझ कि हाँ रोज़ चली गई होगी, उसे ये चीज़ वैसे भी पसंद नहीं आ रही थी तो चली गई, इसलिए किसी ने कंफर्म नहीं किया। और मेरी ये दोस्तें बहुत अच्छी हैं। मैं ये इसलिए तो खुशी रोज़ को यहाँ छोड़ कर गई थी, और ना मुझे नहीं पता था कि मेरी दोस्त कैसी है। उसकी फैमिली प्लस अपने दोस्तों के साथ इसे यहाँ छोड़ गई, और मुझे पता था मेरी दोस्त जैसे भी शरारती है, मासूम है, बोलिए कुछ भी कहो, लेकिन वो एक समझदार दोस्त है, लड़की है। उसे बताया कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। इतने साल वो हमारे साथ रही, इतने वक्त तक वो हमारी फैमिली के पास रही, तो आपको नहीं लगता कि मेरी मोम ने उसे सही गलत की पहचान कराई होगी, उसे अच्छी तरह से बताया होगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। और कभी आपको ऐसे मसले पेश ना हो तो आपको इस मसले में क्या करना चाहिए, जैसे कि उसने किया है। मुझे फ़ख्र है मेरी दोस्त ने इतनी अच्छी तरह से खुद की हिफाजत की है। सबसे पहले जाके ना, पहले मैं उसे कस के थप्पड़ मारूंगी। ए मेरी वाली को खबरदार, तब एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ नहीं मारूंगी। वहाँ की माहौल अब बन गया था तो उनकी टोकी टोकी खुशी और अर्चना का। मैं आपकी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ नहीं मार सकती, लेकिन मैं अपने दोस्त को थप्पड़ मार सकती, क्योंकि उसने मुझसे छुपाया था। हाँ, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, तो मैं कैसे गुस्सा निकालूँ? हाँ, आप उस पर हाथ नहीं उठा सकती ना। आपको इस चीज़ की इजाज़त तो मैंने नहीं दी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुम्हारी किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है अपनी मोहब्बत से प्यार करने की, उसे डांटने की, उसे गुस्सा करने की। रियली? आप उसे डांटोगी? आप उसे एक बार डांट के दिखाओ। तब इतना, एक मिनट रुके रुके, ये कहकर उन्हें चेयर पर बिठाते, खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठती। बिल्कुल सामने वाली टेबल नहीं लगती, दो चेयर रखते हैं। तो वहाँ पर सब लोग हैरान इन दोनों की बातें सुन रहे थे, जो एक टाइम पर इतने गुस्से में थे, अब वो खूल होकर एक दूसरे से बात कर रहे, हंस के बात कर रहे थे। कहते आप बताइए, आपने आज तक खुशी को कब डांटा है? सॉरी सॉरी सॉरी, आपने बताइए आज तक रोज़ को कब डांटा है? क्यों? मैंने डांटा है ना? मैंने कब, याद नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। जब भी आप उस पर गुस्सा करने जाती हो ना, वो अपनी भोली सी चार प्यारी सी मासूम चेहरा बना के आपके सामने खड़ी हो जाती। वो कहती होगी, आप मुझ पे गुस्सा करोगे? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। और उसी वक्त आपका जो गुस्सा होता है ना, आसमान पर चढ़ने वाला था, वही पर ही ज़मीन पर वापस आ जाता है। हाँ यार, यही करती है वो, बिल्कुल यही करती है वो। सब के सब रोज़ की तरफ देखते हैं, रोज़ अपने सर झुका लेती है। ये क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, मुझे क्या दिखा रहे हैं? तब अर्चना के पापा कहते, सीरियसली बेटा, आप मेरी बेटी के सामने ऐसे चेहरा बनाती हो? वरना मेरी बेटी का गुस्सा बहुत गंदा है। अच्छा करती हो, अच्छा काम है, अपना चेहरा बना के उसके सामने पेश होती हो, वरना मेरी बेटी का गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे गुस्सा किस बात पर करते? मैं पढ़ाई नहीं करती, उसी बात पर गुस्सा करते हैं। ज़्यादातर कोचिंग में हमारी लड़ाई इसी चीज़ पे होती है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। ओके, समझ गए बेटा, समझ गए। तो रग रहो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। ये कहकर फिर से सब लोग टीवी की तरफ देखते। तब जो रोज़ का भाई उसके सामने बैठा था, कहते वाह, खुद तो पढ़ाई करती नहीं, मुझे रोज़ाना कहती पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे कि मुझे अंबानी बनना है ना। अंबानी से भी बड़े बन सकते हो अगर तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लाइफ अच्छा रहेगा तो उससे भी बड़े बन सकते हो। खुद पर यकीन रखो। अगर हमें खुद पर यकीन हो ना, तो हम अंबानी की, हम कुछ और भी बन सकते हैं, रिची रिची भी बन सकते हैं। सुना तुमने? ओके दी, आई होप मैं पढ़ लूँ जो आप सोच रही हो। सामने देखो। अच्छा, मैं तो छोड़ो, मैं तो चलो भीगी बिल्ली बन जाती हूँ, मेरा गुस्सा तो शांत होता है। तुम अपनी बताओ ना, तुम्हारी बंदी ने तुम्हारी किस तरह वाट लगाई बेचारी। शादी के पहले दिन कौन अपनी बीवी को छोड़ के एग्जाम पे जाता है? कौन जाके वहां पर एग्जाम की तैयारी करता है? बेचारी तू तो फोन पर भी तुम तो उससे बात तक नहीं कर पा रही हो, ये भी पता है मुझे। रेजाना एक मैसेज, कैसी हो, ठीक हो, खत्म। इसके बाद उसका जैसे मैसेज आता है, पढ़ाई करो, और इसके बाद तो तुम्हारा नंबर ही
ऑफ हो जाता है और तुम्हारा दूसरा नंबर ऑन होता है अर्चना के साथ, रोज के साथ, मुझे नहीं पता। तब जिंदगी अर्चना रोज की तरफ देखती, रोज यहाँ वहाँ देखती कि ये क्या खोल रहे हो आप दोनों। इसके बाद आप दोनों की तो वाट लगने वाली है, मुझे डांटने के चक्कर में खुद डांट पड़ने वाली है आप सबको। उसके बाद कहते इनकी तो गई नहीं है डूबी दोनों की एक साथ, एक तो यहाँ दूसरी तो वहाँ। लेकिन हाँ, रोज भाभी बहुत गुस्से, जिंदगी भाभी बहुत गुस्से में। क्यों? ये देखो वीडियो, वो वीडियो दिखाते, जैसे जैसे वो वीडियो देखती तो कहती पापा रे इन दोनों ने ये काम किया है। बकुल जिंदगी भाभी की जब बात आपकी और उनकी आती है, कोई उन्हें आप दोनों की आंखों में आंसू देख नहीं सकते, ये बात याद रखिए। और आप जिस तरह रोई थी ना, उससे तो अर्चना जीजू का बहुत ज़्यादा गुस्सा है हो चुका है। अब पता नहीं उस दूसरे बंदे के साथ क्या करेंगे। तब वेटर कहता मैडम वो आ चुका है। आ गया, इस बार मैं मारूंगा। नहीं, इस बार मैं नहीं, मैं देखो पहले बंदे को आपने मारा, वो तो बस विक्टिम था। मैन तो हावी आ रहा विलन, उससे विलन को हीरो मारता है ना। तो आप अपने आप को हीरो समझते हो? किस एंगल से आप हीरो हो? तुम्हारी रोज की नज़र से देखो, मैं तो एक चार्मिंग हीरो हूँ। वो कहती भी रहती है उसकी आंखें खराब होगी, कल मैं उसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा, इन तरह से इंतज़ार कीजिए। वेरी फनी। हाँ हाँ, ये तो हो नहीं था। तुम दोनों वहाँ खामोश क्यों खड़े हो? लव कुछ जो कुछ था उसके हाथ में तो मोबाइल था, तो लव उसके सामने आके करके कुछ नहीं दी। वो खुशी दी ने कहा है ना कि खामोशी से एक साइड पे खड़े हो जाओ वरना मुझे भी हमें भी पीटेगी। हाँ ठीक कहा है तुम्हारी खुशी दी ने। अब हमारी कंडीशन तो नॉर्मल हो गई, तुम दोनों में से किसी को नहीं पीटेंगे सिवाय उस कमीने को। तब वहाँ पर एक लड़का आता कहता है कहाँ है मेरा दोस्त? अरे बाबू वो कहाँ है ये मत पूछ, तू यहाँ है ये पूछ। तुम दोनों कौन हो? हम दोनों कौन है ये बाद में बताएंगे, पहले बैठो तो सही, तुमसे कुछ बात करते हैं। लो, जो तुमने पैसे मांगे थे ना 2 करोड़ मेरी गर्लफ्रेंड से, ये वो 2 करोड़ है। ओ तो उसने तुम्हें बता दिया कि उसने मुझसे सेक्स किया। हम्म 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 बेटा एक बात कहती हूँ, गौर से सुन। अभी जो लफ्ज़ कहा ना इसे दोबारा मत कहना, कि इसके बाद तुम्हारी कंडीशन क्या होगी तू नहीं जानेगा। और तेरी ज़ुबान में मुंह तो होगा तो ज़ुबान नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ये वो याद रख। अच्छा, तो तुम्हें सुनने में ये देखो तस्वीरें, ये तस्वीरें देखो। जैसे ही वो मोबाइल आगे करती है और नॉर्मली करती है उसको दिखाने के लिए, लेकिन मोबाइल जट से खुशी लेकर उसे ज़मीन पर फेंक देती है। उससे फेंक कर उसके ऊपर चढ़ के उसको तोड़ने लगती है अपने शूज़ से जो उसने पहने थे, सख्त जो शूज़। वो घर से निकलने से पहले नॉर्मल चप्पल पहन के वहाँ से एयरपोर्ट से आई थी, लेकिन जैसे ही इसने कहा था कि वो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए जा रहे, तो उसने अपने वो वाले शूज़ पहने जो अक्सर फुटबॉल खेलते वक्त हम पहनते हैं, कील वाले जो शूज़। तो अर्चना ने उस टाइम गौर नहीं किया था, लेकिन अभी गौर किया। अर्चना ने कहा तुमने ये जूते पहन के आई हो क्या? तो कब से गौर नहीं किया आपने? मैंने इसलिए तो पहने, उसकी हालत तो आपने देखी नहीं होगी ना। ओ मेरे मारने से इतना कौन नहीं बया होगा जितना तुमने मारा उसका कौन बहाया है? ज़ाहिर सी बात है, जो करेगा वो भरेगा, ये मेरा मानना है। अब आप बताइए क्या करना है? वही करना है जो करने के लिए हमने बुलाया। हाँ बेटा, तो अभी क्या कहा तुम? इसको तोड़ने से क्या होता है? मेरे पास और भी सबूत हैं, दिखाओगे? मैं शौक सुन, अब तुझे तेरी भाषा में बात करती हूँ। बहुत बोल ली टीचर वाली भाषा, अब एक गुंडे वाली भाषा में बोलती तुझसे। तब रोज खुशी कहती है अब गुंडा वाला भाषा भी बोलती है। तब वहाँ से जिंदगी कहती इसे क्या क्या भाषा नहीं आती, तुम में से किसी को नहीं पता। इसने आज तक उस चीज़ को अपने अंदर छुपा के रखा है। रोज की तरफ देख कर कहती तुम्हें दिखा दिया होगा ना उसने? हाँ मुझे सब कुछ बता दिया उसने, अभी तक खुशी को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। चलो हाँ, जो भी देख लेगा अपनी टीचर का वो रूप जो सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है और उसकी मॉम डैड को पता है। एक बात कहती हूँ आपसे, आपके दामाद जी का गुस्सा वो गुंडा टाइप का है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन आपकी बेटी के लिए सबसे बेस्ट है। ये कहकर फिर से मोबाइल टीवी पे देखने लगती। तब वहाँ से रोज़ की मम्मा कहती हमें पता है रोज़ ने जिस तरह अर्चना ने जिस तरह रोज़ को बताया उस तरह हम सबको अपने बारे में सारी चीज़ें बताई, सिवाय खुशी को और किसी को नहीं पता है। क्या बात है, यानी कि दामाद जी ने सारी तैयारी करके रखी है कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, उसका मानना है कि जो चीज़ है
उसके बारे में पहले बता देना चाहिए। बाद में क्यों बताएं कि लोगों को परेशानी हो या झटका लगे। इसलिए हम बिना किसी झटके के आराम से ही फिल्म एंजॉय कर रहे। तब खुशी की थी। आप टपोरी वाली हरकत कैसे कर सकती मेरी दोस्त के साथ? मैंने एक मिनट, मैंने कभी तुम्हारे दोस्त के साथ टपोरी वाली हरकत की? अभी तो आप कह रही हैं मेरा असल रूप देखना चाहोगे, अभी मेरा रूप देखो, तुम चुप रहोगी। तब वो उठती है। नताशा ने, सॉरी, नताशा बीच में आ गई। अर्चना ने जो शर्ट पहनी थी वो शर्ट को जो पैंट के अंदर ठूस कर रखी थी उसे बाहर निकालती है और अपने आस्तीन को फोल्ड करके कहती, देख बे, सबसे पहली बात, तेरी खुशकिस्मती का हो या तेरी बदकिस्मती का हो, तूने उस लड़की को छेड़ा जिस लड़की से मैं सबसे बेतना प्यार करता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं करता तूने उसके साथ कुछ किया या नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये करता है कि मेरी मोहब्बत घर में बैठ के रो रही थी। इन 3 हफ्तों से उसने मुझे अच्छा खासा इग्नोर किया। इन 3 हफ्तों से उसने मुझे एक किस भी नहीं किया। इन 3 हफ्तों से उसने मुझे लवी लवी नहीं कहा, आई लव यू भी नहीं कहा। अर्चना रोज जो वहाँ बैठ के शर्म से लाल हो रही थी, सबकी नज़र उसके पे थी और अर्चना की तरफ ही थी। तो लव कहता है, इन्हें पता नहीं इनकी लव स्टोरी सबकी फैमिली सुन रही है। वाह, इतने रोमांटिक है हमारी दीस। हमारी दीस नहीं रोज थी, अभी तक हमने अपनी दी के रोमांस नहीं देखा है ना, इसलिए। हाँ, ये बात तो ठीक है। तब अर्चना रोज का भाई जो उसके पाँव पे के पास बैठे तो वो अपनी बहन, वाह रे विधि, इतने रोमांटिक थे आप। शट अप, चुप करो, आगे देखो। क्लब को बोलो वीडियो बंद करें। नहीं, अब तो असल सीन है। हम कब से एक्शन देख रहे थे, अब तो थोड़ी सी रोमांटिक बातें भी सुननी हमें बात चाहिए। तो मैं अपनी मोहब्बत से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अब तुम अपनी बताओ, तेरे साथ क्या करेंगे कालिया? ओहो, आप अपने रोमांस की कथा यहाँ पर मत सुनाइए। शर्म आनी चाहिए आपको मेरे भाइयों के सामने से छिछोरी बातें करते हुए। एक्सक्यूज मी, इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। नहीं, आप एक्शन वाली चीज़ें कीजिए, रोमांटिक बातें मत कीजिए। मेरे भाइयों को देखो किस तरह लाल हो रहे हैं एक दूसरे को देखकर, और आंखें भी झुका ली उन्होंने। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? क्यों, तुम्हारी तो सॉरी सॉरी, तुम्हारी बीबी तो तुम्हें आई लव यू थोड़ी बोलती है। तुम्हारी बीबी थोड़ी तो मुझे कहती है आई लव यू बाबू सोना, मैं तेरे बिना कुछ नहीं होना। एक्सक्यूज मी, आप कुछ ज़्यादा कर रही है अब। फिलहाल तो हम जिस काम से है वो काम कीजिए। चलो, नहीं करती, जाओ, नहीं करती, क्या करोगी तुम? और लड़का उनको बेस करते देखते है, भागने की कोशिश करता है। तब खुशी उसको लात मारती है उसके पैरों पर और सीधा उसे जमीन पर गिराती। बेटा, अगर हम दोनों फोकस एक दूसरे पे कर रहे तो गलती से तुम्हें भागने थोड़ी दे सकते, तुम्हें पकड़ने के लिए तो ये सारी चीज़ें की हम लोगों ने। अब मैं सुन, तू सुन, ये मैं सुनाती हूँ। तूने जिस लड़की को चुना है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी दोस्त, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी है, बट मेरी ज़िंदगी का वो बहुत कीमती हिस्सा है। उसे तुमने रुलाया, और ये जो लड़की खड़ी है ना, उसकी लाइफ, लव, दुनिया सब कुछ है। उसकी गर्लफ्रेंड को तुमने रुलाया तो तुम्हारे साथ क्या कर सकते? और जिस वेटर की तुम बात करो, एक मिनट तुम्हें दिखाते हो उसकी कंडीशन क्या है। और वीडियो कॉल लगाती है उस एम्बुलेंस के अंदर, जिस एम्बुलेंस कॉल होके गई, उस वेटर का एक नंबर लेकर वो वीडियो कॉल उठाती है, उसे दिखाती है। उस इंसान को दिखाओ जिंदा है अभी जी, कंडीशन ख़राब है, ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर से बात करो, उस वीडियो कॉल को उस तक पहुँचाओ दिखाने के लिए, ठीक है? जब डॉक्टर से बात करते तो डॉक्टर उसी वक्त मोबाइल को अंदर लेके चला जाता है उस लड़के को दिखाने के जो खून से लथपथ डॉक्टर उसके ऑपरेशन कर रहे थे। हमने इसकी ये कंडीशन की, बताती हूँ मैंने। इन्होंने क्या की ये नहीं पता, लेकिन मैंने उसकी मेन पॉइंट को तोड़ा है। मेन पॉइंट को समझ गए? अब तुम अपनी मेन पॉइंट संभालना चाहते हो ना, तो सच सच बताओ। मैंने उस लड़के के साथ कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया था। सॉरी गाइस, मैंने सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया था, इससे ज़्यादा मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अच्छी बात, कुछ करना भी नहीं चाहिए था तुम्हें बाबू, लेकिन हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें नहीं पता। तुम पूरी स्टोरी बताओगे तो वो सारी चीज़ें बताता है, एवरीवन जैसे उसने किया था वैसे ही कुछ। और वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने मेरी दोस्त से मांगे? वो पैसे खर्च तो नहीं किए एक दिन में, खर्च थोड़ी हो सकती 3-4 दिन के अंदर। इन 3 हफ्तों में तुमने इतनी शॉपिंग की। अभी और इसी वक्त मेरे सारे पैसे मुझे अभी यहाँ चाहिए। अगर नहीं मिले ना, वो तो तुम्हारी अलग से भी निकालना मैं अच्छी तरह आता है, क्योंकि मेरे अंकल की मेहनत की कमाई है और मेरे अंकल ने अपने खून पसीने कमा करके उसे पॉकेट मनी दी है। उसके पास ये पैसे अब भी जमा है, क्योंकि उसने अभी तक खर्च नहीं किए। पता है क्यों?
मैं बताती हूँ। उसने खर्च इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानती ही नहीं। वो कहती थी मैं जब वो अपने मॉम डैड के पास रहूँगी तो उनके पैसे खर्च करूँगी। अब मैं अपने मम्मा पापा यानी कि मेरे मम्मा पापा के पास है तो उनकी पॉकेट मनी खर्च करूँगी। इसलिए आज तक जितने भी पॉकेट मनी जितने भी चीज़ें अंकल उसके लिए करते थे वो उसके अकाउंट में सेफ थे, क्योंकि वो मेरी दोस्त मेरी ज़िंदगी है और उसे वही फीलिंग मिलनी चाहिए जो घर में एक बेटी को मिलनी चाहिए। और मेरे मॉम डैड ने उसे वही फील करवाया। उनकी बेटी थी तो उन्हें किसी चीज़ का उसे तंग नहीं हुआ। तो तूने कैसे सोच लिया उसने एक एक रुपया जो जमा करके अपनी रखी थी उसे तुम ले लोगे, हजम कर लोगे? हमारी दोस्त की और हमारे अंकल की मेहनत इतनी कमज़ोर तो नहीं कि तुम जैसे आवारा कुत्ते आके का गोश्त मांगे फ्री का और हम तुम्हें दे दें। कॉल लगाओ अपने बंदे को जिसके पास तुमने पैसे रखे, उससे कहो मेरे पैसे यहाँ लाए, वरना तेरी कंडीशन क्या होगी। मैं करता हूँ फ़ोन। ये कहकर वो इस इंसान को कॉल लगाता जिसके पास पैसे थे। वो कहता क्या पागल हो गए, सारे पैसे एक साथ चाहिए तुझे? मुल्क से भागने वाले 2 करोड़ मिल गए तुझे? हाँ मिल गए 2 करोड़, आजा तू भी आजा। ये भी मिला हुआ है। ये लड़कियों के बारे में पता लगाता है और मुझे बताता है कि कितने पैसे मांग सकता हूँ मैं इनसे। इससे मैं आधा इसे देता हूँ, 50 में खुद रखता हूँ और 100 में से 50 में खुद रखता हूँ और बाकी 50 मतलब 25 इन दोनों को देता। ओह तो एक और शिकार तो मज़ा आएगा। एक आँख संभालेंगे एक हम संभालेंगे। वहाँ पर तकरीबन 10 मिनट बाद वो बंदा आता है अपने बैग के साथ और कहता है ये ले पकड़ सारे पैसे। हाँ इसमें से 5,000 मैंने खर्च कर लिए। जैसे खर्च करने का सुनते हैं खुशी उसे पकड़ के एक कस के लात मारते उसके मेन पॉइंट पर, तो वो ज़मीन पर गिर जाता। वो कहते कौन हो तुम और मैं? तेरे बाप के पैसे थे जो तूने खर्च कर लिए। कहाँ खर्च किए ये बता। मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने गिफ्ट भेजा है। तब वो फ़ोन लगाती उसकी गर्लफ्रेंड को और कहती है ए सुन लड़की, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे 5,000 का जो गिफ्ट भेजा है ना वो शराफत से एक एड्रेस देती हूँ वहाँ पर भेज दे, क्योंकि तेरे बॉयफ्रेंड ने खुद से कमा के नहीं भेजे और किसी को लूट के भेजे। अगर चाहती है गिफ्ट अपने पास रख, 5,000 भेज, नकद 5,000। गिफ्ट की ज़रूरत मुझे नहीं तुझे। पता नहीं कैसे कैसे बॉयफ्रेंड बनाती हो और ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत करके गिफ्ट लेती हो। अभी और इसी वक्त 5,000 भेज, अगर नहीं भेजा ना तो तेरे घर के अंदर घुस के तेरे बाप के सामने तेरा पोल खोल दूंगा। मैं नहीं जानती तू कौन है लेकिन यही कर सकती हूँ। भेज जल्दी की जल्दी, ये ड्रेस दे रही हूँ भेज दे। खुद नहीं आएगी तो किसी और के साथ भेज दे लेकिन भेज दे। तब वहाँ पर एक मैनेजर कहता है 1 मिनट देना इधर नंबर। अरे ये तो मेरे अंकल की बेटी है, छोड़ इस बात को, तू इससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, अब तो तुझसे प्यार नहीं कर पाएगा। तब उससे फोन से कहता है बेटा मैं बात कर रहा हूँ, तुम इसे जानते हो? हाँ भैया ये मुझसे प्यार कर, तुम मुझसे शादी कर। बहुत गलत लोग हैं, बहुत गंदे इंसान है ये लोग। इसके बारे में तुमसे बाद में बात करूँगा। जो पैसे हैं मैं खुद दे दूँगा, डोंट वरी, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन आज के बाद तुम इससे बात मत कर, तुम्हारी कोई तस्वीर वस्वीर इसके बाद नहीं। हम जब भी मिलते थे नॉर्मल मिलते थे, बस वीडियो कॉल पर बात होती थी, इससे ज़्यादा कुछ मेरा मतलब आप जो कह रहे हैं वो नहीं होता भैया। इतना तो भरोसा रखिए अपनी बहन पर। ठीक है बेटा जैसे तुम कहती हो वैसे तुम पर भरोसा है। ये कहकर फ़ोन रखती और कहती ये लो 5,000 जो इसने निकाले, थैंक यू सो मच। और 5,000 लेकर उसी बैग के अंदर डाल देती है जिस बैग को लाया था वो आदमी। हाँ अब ठीक है, अब इसमें मेरी रोज़ के सारे पैसे आ गए, अब तुम दोनों के साथ हम क्या करते हैं ये सोचेंगे। तब अर्चना कहती है इन्हें उल्टा लटका के इनके उस जगह को जलाने दे, कैसा रहेगा? ना बजेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना बचेगी और जो भी आपने कहा वैसे। आइडिया बुरा नहीं है, जब मेन पॉइंट नहीं रहेगा तो बजाएगा क्या और करेगा क्या? तो ठीक है लटका देते हैं। नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ मत करो, हम पुलिस जाएंगे, हम थाने जाएंगे, अपने आपको सरेंडर करेंगे। हमने जितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की उनसे माफ़ी, अब तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर रोज़ अर्चना उन दोनों को पकड़ के खड़ा करके जो मारना स्टार्ट करते, जो बोतलों की बारिश उनके ऊपर करते, सबके सवा शॉक्ड एवरीवन। खुशी तो डायरेक्ट उसके दोनों के दोबारा से उस पॉइंट पर मारती है, इतना मारती है इतना मारती है। वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है तो पुलिस वाले कहते बस कीजिए, बहुत मार लिया आपने, आपकी सारी बातें हमने रिकॉर्ड कर ली, सारी चीज़ें हमने कर ली, आप बस इन्हें हमें छोड़ दीजिए। हमें केस नहीं करना इंस्पेक्टर, बिल्कुल नहीं करना। अर्चना कहती है हमें इन्हें कुछ सज़ा देना है।
और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को अदालत के चक्कर नहीं कटवाने। ज़रूरी नहीं कि मैडम आपकी गर्लफ्रेंड को हम बुलाएं, आप बस इतना कीजिएगा कि इन्हें छोड़ दीजिए, हम इनको कुछ और केसेस लगा देंगे। अगर ये बच के निकले तो आप लोग जो करना चाहे कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। प्लीज़ अर्चना छोड़ दे मेरी माँ। तब वहाँ से वो इंस्पेक्टर बड़े प्यार से कहता है, तब अर्चना कहती तुझ पे भरोसा करके छोड़ रही हूँ क्योंकि तुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन खुशी ने कहा कि हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो एक लड़की की नहीं कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके, और उन सब के पैसे तुम किस तरह निकालोगे तुम्हें पता है। अगर जो लड़कियाँ लेना चाहती है तो दे दो, अगर जो लड़कियाँ किसी अपनी फैमिली को इस चीज़ को पता नहीं जाती है, डरती है, तो बस ख़त्म कर दो इस केस को। लेकिन उनमें से किसी लड़की का नाम नहीं आना चाहिए, किसी का भी नहीं। कोई और केस लगा दो, ये लगा दो कि इन्होंने ड्रग्स भेजे, ड्रग्स की कारोबार किए, कुछ और चीज़ की है, उसके केस लगाओ उनके ऊपर। कोई बड़ा केस लगा किसी मंत्री पर हमला करने का, किसी चीज़ का भी लगा दो, लेकिन उनमें से किसी लड़की का नाम नहीं आना चाहिए जिनकी ज़िंदगी ये पहले बर्बाद कर चुके हैं। इतना कहना है। अभी नहीं तुम हॉस्पिटल ले जाओ, चाहे से शमशान घाट ले जाओ या मुर्दे खाने ले जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं, बस ले जाओ इन्हें यहाँ से। और तुम दोनों अगर बच गए ना, इतना याद रखो, दोबारा अगर इसी हरकत की तो वहाँ मारेंगे जहाँ पानी नहीं मांगोगे। ये कहकर एक और बोतल अर्चना उसके सर पे मार देती। तब खुशी कहती दिस नॉट फेयर, मैं नहीं खेलती। हाँ तुम तो इसी तरह रोती रहो, बच्ची हो ना तुम दोनों, जब भी देखो भाई मैं नहीं खेलती, मैं नहीं खेलती। हाँ मैं नहीं खेलती, जाइए आप बहुत गंदे हो, आप मुझे खेलने नहीं देते हो, उस टाइम भी आपने चीटिंग की, अब भी आप चीटिंग कर, जाइए मैं नहीं कहती। ये कहकर वो भी एक बोतल लेकर उस दूसरे बंदे के सर पे मारती। देख लो ऐसा बराबर कर दिया तूने, हाँ हिसाब खराब कर दिया। तब पुलिस वाले कहते बाप रे खुश नसीब है तुम दोनों की गर्लफ्रेंड और तुम दोनों की सॉरी, और पुलिस वाला कहता है खुश नसीब है तुम्हारी दोस्त जिसे तुम, खुश नसीब है, सॉरी गैस आप इससे कहती हूँ, खुश नसीब है रोज़ भाभी जिसे आप जैसी दोस्त और जिसे मेरी दोस्त जैसी गर्लफ्रेंड मिली उसकी हिफाजत करने के लिए। और हाँ इस बात का फ़क्र है कि उसने जिस तरह खुद को सेव किया है, आई सैल्यूट यू। कभी तो भाभी से फेस टू फेस मिला ले। टक गए तुझे कहते कहते, जब तक तुम्हारी भाभी नहीं चाहेगी उसकी मेरी दोस्तों से मिलना, तब तक तुम में से कोई से नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी मिलवाऊंगी, जिस दिन मेरी शादी के लड्डू होंगे ना वो तुम सबको पहले खिलवाऊंगी। वो तो नहीं हो सकता बाबा। खुशी कहती क्यों, तुमने तो कर ली शादी, मेरे बारे में क्यों टांग अड़ा रहे हो। अरे टांग नहीं अड़ा रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी होगी तो करेगी शादी। अच्छा उसकी क्या ख्वाहिश है बताओ। उसकी ख्वाहिश ये है वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहती, अगर उसने एग्ज़ाम दिया तो शादी नहीं करेगी। ये एक मिनट, ये क्या बात हुई। उसे पता है एग्ज़ाम के उसके नंबर कम आएंगे, जब नंबर कायम आएंगे तुम उसे डांटोगी, तो इसलिए इस डर से शादी, अब तो मैं शादी करके रहूँगा देख लो ना, ज़बरदस्ती करूँगा। ओ ये बात है तो ना करो, ज़बरदस्ती करोगे रोज़ के साथ आप ज़बरदस्ती कर सकते हो, उल्टा रोज़ आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकती है। ये बात याद रखिए, मेरी दोस्त है अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ मुझे भी पता है, कई बार कर चुकी है। एक्सक्यूज़ मी, कई बार, अच्छी बात, क्या बात है, ऐसा कैसे, कब से मेरी दोस्त ऐसा भी करती है, मुझे नहीं पता था। अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो रोज़, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, भूल गए तुम खुशी। हाँ टीचर जी प्रणाम, साक्षात प्रणाम। आपको दोनों हाथ जोड़ के खाए तो मैं ज़मीन पे लेट के वो वाली प्रणाम दे दूँ, पूरा दिल वाला फीलिंग वाला प्रणाम प्रणाम। जस्ट शट अप, चलो घर चलते हैं। अच्छा रोज़ कैसी होगी, मुझे क्या पता रोज़ कैसी होगी, हमने जैसे छोड़ा था वैसी होगी या रो के बैठी होगी और क्या करी होगी। लेकिन एक बात तो है, अब जब तक हम उसके साथ है ना, किसी के माप में ये दम नहीं कि उसके साथ कुछ करें। ये कहकर दोनों ही एक और बोतल लेकर उन दोनों को जो जा रहे थे उनके सर पे फिर से मारता है। तब वो पुलिस वाले कहते ये क्या तरीका है यार, ले जाने दो ना मुझे, हमारी आखिरी बड़ास्ती जो निकल गई, बच जाए ना तो बता देना। अच्छा केस इनको इस कंडीशन में हॉस्पिटल लेके जाओगे, केस क्या है, शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे थे। ये लोग खुद भी यही कहेंगे क्योंकि इन्हें जिस हालत में लेके जा रहे हो ना, ये तो नहीं कहेंगे, शर्म नहीं आएगी इन्हें, ये कहें कि दो लड़कियों ने से इन्हें मारा है, अट्टे कट्टे नौजवानों को जो बॉडी बिल्डर है, एक दो लड़कियों से मार खा चुके। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, आज का स्टोरी कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक यू सो मच, ढेर सारा प्यार कीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, ओके अल्लाह हाफिज़ गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है। आई लव यू
और आज दोपहर तक नफ़रत या मोहब्बत भी आ जाएगी। कोशिश रहेगी, आएगी, आएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गाइस। अपना टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई लव यू सो मच। और इसके बाद दोनों यहाँ से जाएंगे वहाँ